अ, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लाइक जो सेशन है हमारा, ठीक है। अपना लास्ट सेशन हुआ था अबाउट, एक्चुअली मैंने कोई पीपीटी वगैरह नथिंग कुछ भी रेडी नहीं किया है, ठीक है। और वो एडवांस वाले में एटलीस्ट वी नीड 2 से ढाई घंटे चाहिए होगा। तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा, एज आई टोल्ड यू दैट कि आज मैं थोड़ा सा काफी टायर्ड हूँ। एनएलपी सेशन है, ठीक है अपना। कोई नहीं। अच्छा, कितने लोग अभी स्टिल यहाँ पे कंफ्यूज है कि उन्हें एनएलपी भी नहीं पता है क्या होता है। कोई इशू नहीं है, अगर नहीं पता आप लोगों को प्लीज लेट मी नो सो दैट के आइडिया लगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग को पता नहीं। देखिए, एक चीज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, स्क्रीन विजिबल होगी, ठीक है। एनएलपी का मतलब क्या होता है? अगर हम वेरी सिंपल फॉर्म में देखें, ये जो एनएलपी अब हमें दिख रहा है कि एनएलपी का फुल फुल फॉर्म वगैरह क्या होता है एक्सेट्रा, इसके बारे में हम क्यों बात करते हैं, ठीक है। थोड़ी छोटी सी हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। नेचुरल का मतलब क्या होता है? जो डेली लाइफ में जो हमारी नेचुरल चीजें, जैसे हम बात करते हैं, हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हमारी क्वेरीज है, हमारे विशेष है, हमारी लाइक नीड्स है, वो सब नेचुरल चीजें है ना। भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, ये है, धरती है, पृथ्वी है, वॉट एवर है, पानी है, ये चीजें हर चीज नेचुरल है। नेचुरल वही समझो आप। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब हम किसी दूसरे से, मतलब व्हेन द टू और मोर पर्सन टॉक विद ईच अदर, ठीक है, दो से ज्यादा लोग जब एक दूसरे से हम बात करते हैं, उसके लिए एक लैंग्वेज चाहिए होता है। तब भाषा, सो दैट कि हम उसकी लैंग्वेज समझ पाए और वो मेरी लैंग्वेज समझ पाए, राइट। उससे क्या होता है कि अगर हम सपोज मान के चलो, मैं एक बायर हूँ, आप एक सेलर हो, ठीक है। आप गए दुकान पे, तो आप एक लैंग्वेज यूज करते हो कि हिंदी में या इंग्लिश में या उर्दू में या अरेबिक में, तेलुगु में, मराठी में, गुजराती में, एनी लैंग्वेज इट कुड बी, राइट। कि भाई मुझे लाइक ये चलो 2 किलो आटा दे दो, सपोज दैट, है ना। तो वो बंदा जो, अगर सपोज अगर वो बंदा आपकी लैंग्वेज नहीं समझेगा, तो क्या आपके बीच में डील हो पाएगा? नहीं होगा, राइट। बिकॉज अगर उसको हिंदी आती है, आपने हिंदी बोला, तब वो समझ पाएगा। ये लैंग्वेज का बेसिक मीनिंग जो कि पता होगा, बट इसलिए मैंने समझाया क्योंकि मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको ऐसे। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब भी कोई इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट का मतलब पता है, जब हम, जैसे कि हमने कंप्यूटर, आपको सबको पता है कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर में कोई भी हम इनपुट देते हैं, इनपुट क्या हो सकता है अपना? 2 + 4, ये अपना इनपुट है। उसके बीच में क्या आता है? हमारा एक प्रोसेसिंग वर्ड आता है, ठीक है। प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? सॉरी। प्रोसेसिंग में हम बताते हैं इसको, भाई आप ना, सॉरी, इनपुट डेटा है मेरा 2 और 4, ठीक है। इसको प्रोसेसिंग में बताया, आप इसको एडिशन करो। एडिशन का मतलब क्या होता है? प्लस करो। तो प्रोसेसिंग में हमने इसको डाटा दिया, और आउटपुट क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? 6। तो सेम प्रोसेसिंग ये होता है। ये वाला हमारा प्रोसेसिंग है, ठीक है। ये अपना प्रोसेसिंग का काम होता है। अब देखिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोई जोड़ घटा या गुना भाग वाला तो टर्म है नहीं, है ना। ये है, ये टर्म जो डिस्क्राइब किया गया है, नॉट इवन बाय गूगल, बट बहुत, ये एक टर्म होता है, मान के चलो आपका डेटा साइंस का टर्म, ठीक है। डेटा साइंस का टर्म होता है। और ये आपके हेल्थ सेक्टर हो गया, जो सर्च इंजन सेक्टर, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं अपने? अगर हम करें मेनली आपका गूगल, बिंग, याहू, इन्हीं सब पे हम लोग काम करते हैं ना। मेजोरिटी क्या होता है, जो हमारी ऑडियंस है, वो होती है गूगल पे, ठीक है। 80%, 90% प्लस हमारी ऑडियंस जो है वो गूगल के सर्च इंजन पे है। तो गूगल, मान के चलो हम कुछ भी सर्च करते हैं, हमने लाइक सपोज कुछ सर्च किया, हाउ टू डिलीट पेजेस इन वर्ड, यही सर्च कर लिया, ठीक है। ये जो हमने सर्च किया, देख रहे हो? ये सर्च करने के बाद ये आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे। आई डोंट नो कितना अमाउंट है, आई थिंक करोड़ों में है, अरबों में है, खरबों में है, बिलियंस, बिलियंस, आई डोंट नो। बट इतने, इस क्वेरी के रिलेटेड, ठीक है, इस क्वेरी के रिलेटेड इतने पेजेस गूगल के पास है, समझ सकते हो। अगर पढ़ा जाए तो आई थिंक बिलियंस में पेजेस है। और इतने, इसने टॉप 10 में देखो 10 साइटें शो की है ना। 1, 2, 3, 4 काउंट कर लेना, टॉप 10 में 10 साइटें साइटें शो की है। 0.33 सेकेंड्स लिया इसने। 33 सेकेंड के अंदर में इतने बिलियंस पेजेस को चेक करना कि इस क्वेरी के लिए कौन सा
पेजेस फिट है, किसको हम पहले पेज पे रैंकिंग दे, किसको दूसरे पे, किसको 100th पे, और किसको हम 100 के बाहर ही रखें। ये सब काम कैसे चलता है? गूगल का एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है। गूगल का क्या होता है? एल्गोरिदम होता है। बहुत क्रिटिकल एल्गोरिदम है, मान के चलो सर्च एल्गोरिदम होता है गूगल का, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि कौन से पेजेस में इस क्वेरी से रिलेटेड सबसे बेस्ट आर्टिकल है ना। हम उसी को तो रैंक करेंगे। अब ये तो नहीं कि गूगल बहुत ही बुरा आर्टिकल जो होगा उसको रैंक कर दे, उसको कोई इससे क्या फायदा होगा? गूगल क्या है? गूगल की एक कंपनी है, मान के चलो google.com, ये क्या है? गूगल वालों की, अल्फाबेट वालों की एक कंपनी है। और वो तो चाहेंगे ना कि मेरी कंपनी में जो भी बंदा है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाए और अच्छा ही कंटेंट लेके जाए। इसीलिए वो एल्गोरिदम बनाते हैं, इसीलिए वो अपडेट्स लाते हैं। और एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो कहीं पे सॉल्व हो गया, आप कहीं कंपटीशन वगैरह देखते हो, आप भी मेहनत को, यूपीएससी एग्जांपल ले लेते हैं। यूपीएससी में सपोज करो 100 सीट है, लड़ाई करते हैं 1 लाख बंदे, ठीक है, कि मैं एग्जाम क्लियर करके मैं यूपीएससी बन जाऊँ, आईपीएस बन जाऊँ, ये आईएफएस ऑफिसर बन जाऊँ। लेकिन उसमें जो टॉप 100 होंगे वही रैंक कर पाते हैं, उन्हीं को जॉब मिलता है, ठीक है। तो यूपीएससी के एग्जाम का एल्गोरिदम है कुछ ना कुछ। सेम यहाँ पे गूगल के एग्जाम का, लाइक मान के चलो गूगल के टॉप 10 में, टॉप 1 में रैंक करने के लिए एल्गोरिदम है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ये बताओ, अब इस एल्गोरिदम को तो हम नहीं जानते, ना ही कंपनी हमें बताए, लाइक गूगल जो कंपनी है वो हमें बताएगी। अगर वो बता ही देगी, सबको पता चल जाएगा, सब उसी एल्गोरिदम को स्पैम कर देंगे। बट कुछ गाइडलाइन ये लोग पब्लिश करते हैं कि आपको इस टाइप पे आर्टिकल लिखना चाहिए, इस टाइप पे ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, और इससे हम आपको रैंकिंग देंगे। हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे, ये बताता है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग सबको पता होगा, अगर हम देखें कि अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे गूगल का टॉप, ठीक है, टॉप रैंकिंग एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। तो कहने को आता है टॉप, ये देखिए, सपोज दैट अगर मैं बेसिक टर्म में ऐसे ही बताऊँ, बस एक पेज खोल लेता हूँ सो दैट कि लगे देखने में, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना। अगर गूगल का हम मेन जो है, मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, एज माई एक्सपीरियंस, ठीक है, गूगल का टॉप रैंकिंग मेथड्स, ठीक है। ये क्या होता है? मेन तो कंटेंट होता है, लिंक्स होता है, यूआई होता है, यूएक्स होता है, इंटेंट होता है ना। इंटेंट के बाद साइट स्पीड आपका हो जाता है। इसके ये मत देखना कि बाद में और पहले, मैं बस पॉइंट्स बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो कंटेंट और लिंक्स होता है, ये नंबर 1 नंबर 2 पे ऑलवेज ना ये करते रहते हैं। तो एच में बताता हूँ, गूगल जो है पहले के टाइम पे क्या था, लाइक अगर मैं करूँ यहाँ पे दिख जाए गूगल में, ये सब तो अलग चीज है, चलो मैं इसका बता बाद में। खैर, तो गूगल के टॉप रैंकिंग फैक्टर्स हमारे नजर में क्या होता है? आप देखोगे कुछ एसईओ जो होते हैं वो लड़ाई करते हैं कि भाई कंटेंट है, कंटेंट इज अ किंग, है ना। कंटेंट इज अ किंग, और आई थिंक लिंक्स इज अ क्वीन, है ना। ये बातें करते हैं। तो नो मैटर कि समटाइम ये क्वीन बन जाए या ये किंग बन जाए, ठीक है, ये डिबेटेबल टॉपिक है। ये सब पॉइंट्स क्या आते हैं? ये एडिशनल पॉइंट्स आते हैं जो कि हमें अपनी वेबसाइट पे करना चाहिए फॉर द बेटर रैंकिंग, फॉर द बेटर फास्ट स्पीड, फॉर द बेटर यूजर एक्सपीरियंस एंड ऑल। लाइक आपका इंटेंट है डाउनलोडिंग का, अगर आप मतलब एपीके सपोज है, डायरेक्ट मान के चलो एपीके प्रोवाइड करना है एप्लीकेशन या गेमिंग वगैरह, आपने वो प्रोवाइड नहीं किया, तो आपका यहाँ पे इंटेंट फुलफिलमेंट नहीं होगी। सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख देने से कि सपोज दैट काइंड मास्टर मोड भी कैसा है या फ्री नेटफ्लिक्स है, आप प्रोवाइड नहीं करो तो बंदा आएगा, रैंक भी करवा लेंगे, लेकिन वो इतना बैक होगा, बाउंस रेट जाएगा आपका। और गूगल को इससे आइडिया लग जाता है कि आपका इंटेंट फुलफिलमेंट नहीं हुआ है, और इससे आपकी रैंकिंग चली जाएगी। साइट स्पीड वगैरह पता ही है, यूएक्स मतलब यूजर का एक्सपीरियंस खराब होना, ऐड भर दो बहुत ज्यादा, यूआई मतलब थीम वगैरह सही से नहीं बना रहा, उल्टे सीधे कलर यूज करना। जो मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कंटेंट इज द किंग एंड लिंक्स इज द क्वीन। अभी जो डिबेटेबल में जो डिबेटेबल टॉपिक होता है वो होता है पेज रैंक स्पैम, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं काफी लोगों को कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई एनएलपी क्यों सीखे, मैंने ऐसी वेबसाइट देखी है, मैंने आई हैव रेड सो मेनी कमेंट्स अबाउट दैट, ठीक है, नॉट इन माय कम्युनिटी बट अदर एज वेल, ठीक है, कि इतना जो भी सीख लेते हैं ये वो करने के बाद, लेकिन होता वही है कि एक्सपायर्ड में जो बंदा $1000 $2000 का बाय करता है वही रैंक करता है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, एक होता है मनी, एक होता है हार्डवेयर, ठीक है। मैं स्टिल कहता हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग सॉरी, अभी गूगल के अकॉर्डिंग क्या है, गूगल जो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उसने खुद ऑफिशियली बोला, मैं गाइड शेयर कर दूंगा ग्रुप वगैरह में। एक तो आपका पेज रैंक तो उसने कहा नहीं, लेकिन पहले से यूज कर रहा है, तो पेज रैंक हमें पता है और रैंकिंग फैक्टर एक तरफ है जो कि अभी भी वर्क कर रहा है और करेगा ही ऑफकोर्स।
दूसरा क्या होता है, एक तो जो मान के चलो और नॉलेज ग्राफ वाला, इसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जिसमें आपका हॉलिस्टिक अप्रोच, हॉलिस्टिक, सिमेंटिक, एनएलपी, ठीक है, मतलब ये वही है। हॉलिस्टिक और सिमेंटिक का अभी एक मान के चलो छोटा सा पार्ट ही एनएलपी, तो ये मतलब ना ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक ये ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिर सिमेंटिक, हॉलिस्टिक ऐसे चलते रहता है ये चीज। ठीक, ये चीज है। ये जो रैंकिंग फैक्टर है, इसका जो मेन टर्म होता है हमारा, वो होता है अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये दोनों में से इसमें मेन टर्म हमारा हो जाता है लिंक्स का। लिंक्स मतलब कि आपका बैक लिंक्स, ठीक है। और इस वाले में अपना क्या होता है, इसमें होता है कंटेंट का पार्ट, ठीक है। अब देखो, एक और मैं एक चीज ऐड करना पाऊँ, ये वाला जो मेथड होता है अभी जो वर्क कर रहा है, यानी ये काम किस पे कर रहा है, मनी पे, ठीक है। ये वाला काम क्या कर रहा है, हार्डवर्क पे। एंड ये हार्डवर्क की बात ही नहीं, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। और अभी तो शायद नहीं, मे बी अगर नेक्स्ट क्लास में मैं लाइव साइट अपनी में बता सकता हूँ। एक पेज की साइट है, एआई कंटेंट है, और आई थिंक इमेजेस में नहीं डाला, बस कंटेंट ऐसे डाल दिया मैंने। और आई थिंक वो सेकंड पेज पे, सेकंड या थर्ड पेज, 22वें 21 22वें नंबर पे ऐसे रैंक कर गया, ठीक है। वो मैं बताऊंगा, सिर्फ वो भी ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं किया मैंने, बस कंटेंट राइटिंग लिखा था एंटिटीज के तौर पे, ना कि कीवर्ड बेस पे। ऑप्टिमाइज करूंगा तो फिर देखते हैं अगले वीक तक क्या, वो अलग पॉइंट है। कहने का मतलब है, इसको रिलेट करूँ, एक एल्गोरिदम है पेज रैंक, ओल्ड रैंकिंग फैक्टर, ये न्यू वाला ये छोड़ दो, ठीक है। जो कि वर्क करता है मेनली, उसका वर्क करता है लिंक्स पे, लिंक्स मतलब कि बैक लिंक्स। और मनी, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको किस पे करना पड़ेगा, ज्यादा मनी पे। आई स्टिल रिकमेंड कि जो लोग काफी कमेंट कर रहे थे कि भाई एक्सपायर डोमेन रैंक करते हैं, ये सब कोर्स रैंक करते हैं, पेज रैंक का वही है। गूगल पेज रैंक से हटकर, मैं बता रहा हूँ, उनका ऑफिशियल गाइड है, गूगल पेज रैंक से हटकर इस वाले फॉर्मूला पे क्यों आ रहा है, ताकि उनका कंटेंट बेटर हो। इस पे क्या है, इस पे आप लोगों ने देखा होगा, हम पेज रैंक की बात करें या ये छोड़ो, एक्सपायर डोमेन की बात करते हैं, ताकि जिनका आंसर था वो डाउट क्लियर हो जाए। एक्सपायर डोमेन क्या होता है, मेरे खुद पर्सनल फ्रेंड्स है, इवन आई हैव इन्वेस्टेड आई थिंक मोर देन, एक डोमेन जो मेरा मैक्सिमम गया था वो आई थिंक इतने का बाय किया था मैंने, ठीक है। ये INR की बात बताऊँ, तो आप समझ सकते हो, ये वेबसाइट भी आई थिंक इट डिडंट टेक लाइक, इससे मैं एआई से काम करवा रहा था, याद रखना, स्पैमिंग कर रहा था। स्पैमिंग इन द सेंस क्या होता है कि हम्म, मतलब मान के चलो कोई आर्टिकल क्वालिटी नहीं है, नथिंग, एडिटेबिलिटी नहीं है, बट आई नो इसके पास क्या था, लिंक्स था, अच्छी खासी अथॉरिटी थी, चली कुछ वक्त, बट ज्यादा नहीं चल गया। जो स्पैम अपडेट आया था, मैं सीधा सा बात करता हूँ, स्पैम आया उसमें हिट हो गया, तो मेरे तो गए ना। इट डजेंट मैटर दैट कि मैंने ये रिकवर किया नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन मेन, अब मान के चलो हमें नहीं पता कब अपडेट आने वाला, कब गूगल के एक्शन ले ली। आज मैंने इतने का बाय किया, कल जाके मेरा ये अपडेट में चला गया, तो फिर तो मेरे वेस्ट हो गए। बट समहाउ ये भी हो सकता है कि आज मैंने बाय किया, 3 महीने तक अपडेट नहीं आया, तो 3 महीने मैंने अर्न कर लिया। ये डिबेटेबल टॉपिक्स है। जैसे मैं अभी रिसेंटली एग्जांपल बता दूं, एक मेरा फ्रेंड था, 2 दिन पहले ही उसने 2.5 L का, ठीक है, इतने का लिया, डोमेन लिया अच्छा खासा, उसका डोमेन नहीं चला, एक्सपायर्ड डोमेन, ठीक है। और वो बंदा लाइक, काफी बंदे उसको जानते भी हैं, बहुत अच्छे लेवल को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक्सपायर्ड डोमेन पे है आपकी उस चीज को, जो आपका पेज रैंक है ना, मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, पेज रैंक पे मैनिपुलेशन करना चाहते हो। चले तो चांद तक, ना चले तो, मतलब कहते हैं ना, चले तो शाम तक, ना चले तो रात तक, और जो भी है यार, सॉरी, कि अभी चले कब रुक जाए, वी डोंट नो, राइट। ये वाला होता है। अगर इस पे गेम खेलना है तो बहुत बंदे करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे करते हैं। फॉर दैट यू नीड इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास है, ठीक है भाई, $10K यू कैन इन्वेस्ट, पाँच छः, पाँच भी कहाँ आएंगे, आई थिंक, हाँ, 3 4 डोमेन आएंगे, अब उनको बाई कर लो, उसमें से एक कोई डोमेन चल सकता है, वो अच्छा खासा दे देगा। आपने MPNRC का नाम सुना ही है। ये क्या कर रही थी, ये साइट कोई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था, नहीं कर रहा था। इन्होंने हर टॉपिक पे लिखा था, ठीक है। क्वालिटी मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी कचरा डाल दो, नहीं, मतलब आर्टिकल लिखवा रहे थे, लेकिन उस लेवल का रिसर्च नहीं था, उस लेवल का इनका नीच साइट की साइट नहीं थी, कुछ भी जो भी आ रहा था, ऑल नीचे पे ये लोग वर्क कर रहे थे। बिकॉज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी किस चीज का था, कंटेंट का नहीं था, बैकलिंक्स का अथॉरिटी था, ट्रस्ट का अथॉरिटी, अथॉरिटी था। बिकॉज ट्रस्ट कहाँ से आया, क्योंकि वो गवर्नमेंट डोमेन था, ठीक है, ये उनसे बनता है। लेकिन मैंने बताया, ये जिनकी वेबसाइट है, ठीक है, भाई है वो, मतलब उनको जानता हूँ मैं, उनसे पर्सनली मेरी बातचीत हुई है। ये जिनकी वेबसाइट होती है, काफी लोग उनको अब जान चुके हैं, ऐसी बात नहीं, आई एम नॉट द एलोन, ठीक है। उनसे पर्सनली बातचीत हुई है, काफी उनकी अदर वेबसाइट्स वगैरह है, ऐसे करके। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उनका यही कहना था, 10 डोमेन मैं बाय करता हूँ, इन्वेस्टमेंट लगा के, मान के चलो 20 लाख लगाए, उसमें से 2 3 डोमेन वर्क करता है। तो ये मेथड ऐसे काम करता है पेज रैंक वाला, जो अभी वर्क कर रहे हैं। इस क्योंकि पेज रैंक में अभी टाइम लगता है बहुत, अगर आप धीरे धीरे कंटेंट डालो, जो बेसिक एसईओ हम क्या होगा, पेज रैंक पे एक और आता है, पेज रैंक का मतलब यही नहीं कि सिर्फ लिंक्स है, ठीक है।
पेज रैंक का अगर हम दूसरा भी पार्ट देखें तो इसमें भी आता है नॉर्मल एसईओ। ठीक है, नॉर्मल एसईओ क्या होता है? 100 की लिमिट लग गई क्या? एक सेकेंड गाइस। अच्छा, टिल देन प्लीज लेट मी नो कि आवाज वगैरह आ रही है, समझ आ रही है कुछ आप लोग को? मैं एक बार देख लूँ यार, लिमिट लगा तो। 100 पे स्टक हो गए बंदे। ठीक है, ग्रेट इफ यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैंने देखा नहीं बट अच्छा हो रहा है, ठीक है, वर्किंग फाइन। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। आई थॉट कि 100 का लिमिट ना लगे और फिर बंदे फिर सुनाएंगे मुझे। नहीं नहीं, इसमें अनलिमिटेड वाला है सर। अनलिमिटेड भी तो नहीं है बट स्टिल 500 बंदे आ सकते हैं ये। हाँ हाँ, हम बात करेंगे उस पर। मैं ना ये थोड़ा बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ बंदों का, क्योंकि एनएलपी मतलब मैं नहीं चाहता कि रेक्टाफिकेशन कोई करो, समझो ये पॉइंट क्या है। इसका पूरा पॉइंट होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और क्या है नहीं, मैं उसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ, है ना? ठीक है, करते बात करते हैं बस। अब देखिए, हम पेज रैंक का अगर हम पॉइंट टू देखें, नंबर 2 पॉइंट क्या होता है हमारा? नॉर्मल एसईओ होता है। ठीक है, नॉर्मल एसईओ हम क्या क्या कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। स्टिल मैं भी काफी टाइम से तो वही सीख रहा था, लेकिन अगर बताऊँ, मैं एनएलपी को मैं 3 साल से कर रहा हूँ, 3 साढ़े 3 साल हो गए। यहाँ पे काफी मेंबर्स होंगे, जैसे जयदीप भाई है, मनीष भाई है, ठीक है, काफी लोग हैं। उन लोगों के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऐसे ही। जो कोविड 19 का टाइम था, कि पढ़ना कि क्या चीज है नहीं है। ऐसे ही करते करते उन्होंने कुछ बताया, मैंने कुछ बताया, ऐसे करते करते हम लोग सीख गए इस चीज को और ट्राई किया। फिर मैं क्या हुआ कि इसी चीज में मैंने टेस्टिंग। मैं टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, मैंने इतने sorry, इतने ईयर्स हो गए, मतलब 2.5 साल हो गए हैं, ठीक है, मैंने बैकलिंक्स नहीं बनाई। कुछ लोग बोलेंगे भाई ऐसी बात तो नहीं है कि बैकलिंक नहीं है, बैकलिंक बनाया ही नहीं है, लिटरली मैं कह रहा हूँ बैकलिंक बिल्कुल नहीं बनाया है। मैं क्या करूँ, हाँ ये मान सकता हूँ कि कुछ वेब के लिए जो मेरी ही अदर वेबसाइट है उनसे मैंने बैकलिंक दे दिया फॉर दैट क्रॉलिंग, रैंकिंग के लिए नहीं। ठीक है, मैं रैंकिंग के लिए और बैकलिंक्स क्या है? अगर मैं लेकिन 2.5 साल तक अगर बैक उस टाइम में अगर बैकलिंक बनाता, अभी 1 साल से हमारा क्या हो गया, अपडेट्स इसमें आए कि जो ज्यादा बैकलिंक बनाए उसको अपडेट आया है, जिनका क्वालिटी सही था उसको स्पैम अपडेट आया है, कंटेंट अपडेट आया है, फ्लीट अपडेट आया है, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ अपडेट्स, राइट? मैं जो लिंक्स लेता था, जैसे न्यूज वाली मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है, काफी मेरे फ्रेंड है, तो मैं उनसे लेता था, होम पेज पे ले लिया, कैटेगरी पेज पे ले लिया, सो दैट कि मेरे डोमेन की क्रॉलिंग बढ़ी है। बट मैं टू बी फ्रैंक कह रहा हूँ, मैं इतने साल से बैकलिंक नहीं बनाया मैंने। इससे पहले मैं बताता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 6 मंथ, आई थिंक 1 ईयर, 1 ईयर तक मैंने आई थिंक आई हैव वर्कड ऑन, आई थिंक 2 या 3 इतने में डोमेन्स पे ही वर्क किया था। और मैंने बैकलिंक्स बना बना के स्पैम कर करके मैंने दोनों साइट को रैंक किया था। ठीक है, विद इन 2 मंथ्स। बहुत मेंबर्स यहाँ पे मेरी वेबसाइट जानते हैं, उनको मैंने रैंक किया था। वो पूरा एक पर ग्राफ वगैरह, मैं ग्राफ शेयर कर दूंगा साइट, तो फिर भी स्टिल मैं भी वर्क कर रहा हूँ उस पर थोड़ा बहुत। तो मैं ये बता रहा हूँ, उस टाइम बैकलिंक्स लेवल पे स्पैम चल रहा था, मैंने किया भी। और चलने का 1 साल पहले भी अच्छे खासा चल रहा था। ठीक है, जब से आपका मई अपडेट जो आया, मई अपडेट से स्टार्ट होकर पूरा मई 2022 गया, और ये 23 भी जा ही रहा है अपडेट। इतने अपडेट्स आए हैं कि बैकलिंक्स, ये वाले बैकलिंक्स उस लेवल पे काम नहीं कर रहे जितना पहला करते थे। पहले करते प्रोफाइल फॉरम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये वर्क नहीं करते, स्टिल वर्क करते हैं। अभी जो है क्या है, अगर अब मैंने बताया पेज रैंक, दो हमने छोटे लेके चल रहे हैं, गूगल के 2 पैरामीटर रैंकिंग फैक्टर मान के चले। एक पेज रैंक, एक नॉलेज रैंक। अगर पेज रैंक के थ्रू आपको रैंक करना है, जिसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, एक्सपायर डोमेन ले लो, या बहुत ज्यादा बैकलिंक्स आपके पास होने चाहिए, या बहुत अच्छे हाई अथॉरिटी के और लिंक्स होने चाहिए, वो आपके लिए वर्क करेंगे। लेकिन इसके साथ अगर पेज रैंक के साथ आप चाहते हो ना, ठीक है, पेज रैंक के नॉर्मल एसईओ कर लूँ प्लस नॉर्मल बैकलिंक्स कर लूँ, तो टू बी फ्रैंक लेट इट्स नॉट गोना वर्क, नॉट गोना वर्क। बट एक चीज मैं और बता दूं, काफी लोग हम लोग लड़ाई करने लगे, ये डिबेटेबल हो जाता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये अभी लाइक 70 से 80% चीज, 70% ये नॉट गोना, 30% स्टिल वर्क कर जाती है, क्योंकि मेरे केस में भी होता है कुछ ना। एसईओ में ये नहीं कि मैं जो बताया कि वही कंफर्म है, एसईओ इज लाइक कि समहाउ ना, कभी कभी जो होता है कुछ पॉइंट कि ऐसा हो जाता है व्हेन वी व्हाट वी नेवर थॉट कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। आपका मान के चलो, क्या पता नॉर्मल बैकलिंक्स बनाए और नॉर्मल एसईओ अपने एक माइक्रो निश पे कर दिया, तो उस पर कॉम्पिटिशन है, वो रैंक कर जाएगा, ये डिबेटेबल हो। लेकिन जो मेरे कहने का मतलब है वो पेज रैंक, पेज रैंक अभी आप सर्च इंजन, दो सर्च इंजन मान के चलो सपोज, ठीक है, एक पेज रैंक और सेकंड वाला सर्च इंजन मान के चलो आप नॉलेज रैंक। अगर पेज रैंक सर्च इंजन के हिसाब से काम करना है आपको, तो ठीक है, आप नॉर्मल एसईओ जो सीखते थे, नॉर्मल एसईओ में क्या क्या था आपने, नॉर्मल एसईओ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या था, कीवर्ड्स, है ना, बेसिक कंटेंट, बैकलिंक स्पैम, ठीक है, ये था नो यूआई नो यूएक्स, ठीक है। साइड स्पीड तो बंदे करते थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, साइड स्पीड पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते।
बट जो मेन पॉइंट क्या है, कीवर्ड्स, टॉपिक, इंटेंट, ये सब वगैरह आ जाता है, स्टफिंग वगैरह, ठीक है। ये अपना नॉर्मल एसईओ कहलाता है, जो कि आता है पेज रैंक के अंडर में, ठीक है। इसको कीवर्ड पे मैं एग्जांपल बता दूं कि नॉर्मल एसईओ क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि हाउ टू अर्न, नहीं, हाउ टू अर्न क्यों करना, आप लोगों को लगेगा मैंने याद करके आया हूँ, यही ले लेते, सपोज यही है मेरा एक, तो इसके जो ये मेरा मेन कीवर्ड है, मेरा इसमें मुझे आर्टिकल लिखना है मेन की। मैं जो पर्सनली मैं भी करता था, जैसे मुझे याद है 3 साल पहले, 2 ढाई 3 साल पहले, ये लिख लिया, उसके बाद में लिखता था यहाँ पे LSI HF पे किया, उठा लेता था कौन कौन से कीवर्ड, लाइक ये वाले, हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड, और कुछ आ जाए थोड़ा इंटरनेट जो जेटिंग्स में, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, बट स्टिल एक चीज मैं बताता हूँ आपको कंफर्म, तो पता नहीं नेट इंटरनेट, आई एम गेटिंग माई नेट वेरी स्लो। फाइन, हो गया। अब मान के चलिए वर्ड है, वर्ड के बाद क्या आता है, अब ये देख लो, हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड, शॉर्टकट की सपोज, ये तो ठीक है। हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड, ये देख लो, है ना, इन मोबाइल इन विंडोज, मैं जो कहना चाहता हूँ समझो अब सेम मैं, मेरा LSI क्या बनता था पहले के टाइम पे, अभी भी बनता है, लोगों को ऐसे ही करता है, इन मैक, इन विंडो, इन लाइक मोबाइल, ठीक है। अब इसको उल्टा सीधा कर देना, उल्टा सीधा गेम का क्या होता है, इंडियन विंडो है ना, जो भी एशियन कंट्री, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सबसे ज्यादा ना दिमाग यूज करते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, चाइना डिबेटेबल है। अब देखिए इसमें क्या करते, हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड को हम करते थे डिलीट वर्ड पेजेस, है ना, स्टेप्स टू डिलीट पेजेस इन वर्ड, ऐसे ऐसे करके हम कीवर्ड बनाते थे। 10 वर्किंग methods for deleting pages इन वर्ड। आप लोग इसे देख लो, ये कितनी सिमिलर चीजें, अगर ये बंदा अगर कोई पढ़ रहा है, उसको कोई बंदे को बोले भाई ये क्या है, तो बोलेंगे सिमिलर सिमिलर चीजें। ये होता था मेन कीवर्ड टर्म, मैं बताऊंगा कि अब हम कीवर्ड यूज नहीं करते, ये नॉर्मल एसईओ, ठीक है। मैं जो बताना चाहती हूँ, नॉर्मल एसईओ स्टिल अभी वर्किंग, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं आई एम वेरी डैम श्योर, ठीक है, जिस वेबसाइट, मतलब जिस वेबसाइट ने नॉर्मल एसईओ फॉलो करते हैं, नॉर्मल बैकलिंक, वो मोस्टली वेबसाइट हिट हुई है इतने 1 साल में, क्योंकि मेरी खुद की वेबसाइट हिट हुई है। जो वेबसाइट में 2.5 साल पहले से 3 साल पहले से कर रहा था, उन पे मैं भी यही वाला काम कर रहा था, ठीक है। और कुछ वेबसाइट जो मेरी हिट हुई, मैंने क्या देखा कि इसमें मैंने बैकलिंक स्टिल नहीं बनाया, क्योंकि वो हिट नहीं हुई, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। व्हाट आई फॉलोड दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक। लेकिन एक चीज और देखा, कौन सी वेबसाइट हिट नहीं हुई, ठीक है, हिट नहीं हुई, बहुत हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स वाली, ठीक है, जो कि अभी भी रैंक कर रही है, अभी लाइक मान चलो हम कोई एग्जांपल ही देख लेते हैं, तो कोई तगड़ा वाला कीवर्ड क्या हो सकता है, हाँ, सीमा हैदर लेटेस्ट न्यूज, वैसे तो न्यूज डाल के न्यूज ना आने लगे, कोई मैं एक्सपायर्ड डोमेन टाइप का साइट फाइंड कर लूँ, क्या कोई ऐसी ब्लॉगिंग वाली साइट कौन सी रैंक कर रही, न्यूज हटा देता हूँ मैं, या ना ये लिख लेता हूँ चैट GPT 4, डाउनलोड या ऐप कुछ भी, वेरी नाइस, वो बंदे ने अच्छा काम किया है। ओपन मास्टर, ये तो या तो क्लस्टर होगा पूरा, या तो एक्सपाइड है, DRMP माई लर्निंग डॉट org। एक दो और निकाल के देख लेते हैं कि ये देखो, या तो रैंक ये सब जो है क्या, ये माइक्रो निश पे आप रैंक कर सकते हो आराम से, ठीक है, अगर फॉलो करना। या तो यहाँ पे मतलब क्लस्टर वाली बात आती है, क्लस्टर वो कंटेंट वाला बेस आ जाता है, मैं बताता हूँ आपको। ये भी ले लो, ये भी ले लो मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये है ChatGPT Demo.net। ये किसी बंदे ने पूरा एक टूल ले, मतलब नेम लेके सिर्फ ChatGPT के बारे में लिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या पूरा इसने क्लस्टर कर लिया, ये इसकी वजह से रैंक कर रहा है, ठीक है। इसका तो बैकलिंग वगैरह हम चेक नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल ये तो पता है कि कंटेंट का पूरा हब बना देना, तो वो ऐसे रैंक करना है। मैं फाइंड कर रहा हूँ ऐसा कोई ब्लॉग जो कि जैसे ओपन या मस्ट है, इसको देखने वाली बात है, ये क्यों रैंक कर रहा है भाई। भाई फ्री वाला देख लेते हैं अभी, है ना,
एच के पास फ्री वाले भी है काफी टूल, इफ यू डोंट नो गाइस। ये वेबसाइट क्यों रैंक कर रहा है, कुछ अथॉरिटी है, अथॉरिटी होगा बैकिंग तो वो पता चल जाएगा। अदरवाइज हम देखेंगे कंटेंट कितना है नहीं है। तो वैसे अथॉरिटी है इस पे बाय द वे, बट स्टिल लेट्स सी ये रैंक क्यों कर रहा है चैट जीपीटी वाले कीवर्ड पे। कंटेंट देखते हैं इसका कितना है। ओपन एआई मास्टर कंटेंट देखने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, साइट कॉलम करो देखो, 3,000 आर्टिकल पोस्टेड है। अब देखो 3,000 आर्टिकल, क्या ये नीश वाली आर्टिकल, अगर ये नीश क्लस्टर नहीं है, मतलब सिर्फ एआई के बारे में अगर इसने बात नहीं किया है, तब तो भाई चेक करने वाली बात है। अगर एआई के बारे में बात करें तो रैंकिंग है तो कोई इशू नहीं है। बेबी जीपीटी, गीगा जीपीटी, चैट जीपीटी, ड्रैगन जीपीटी, ये वही है। चैट जीपीटी, रूम जीपीटी, आर्टिफिशियल, वॉर्म जीपीटी, वेरी नाइस। ये ओवरऑल साइट क्या है हमारा, सिर्फ चैट जीपीटी और ये सॉरी चैट जीपीटी कह रहा हूँ, पूरा ओपन एआई के रिगार्डिंग में बना। अब ये क्या हो जाता है, ये सब साइट्स मैं बताता हूँ। तो थर्ड नॉर्मल एसईओ में एक और पॉइंट आता है, मान के चलो आपने ये तो कभी नहीं जाएगा, चाहे नॉर्मल एसईओ का हो या फिर एडवांस एसईओ का, या कुछ भी कहो, या फिर पेज रैंक हो, या फिर नॉलेज ग्राफ को, वट एवर, कुछ भी कहोगे, ये चीज नहीं जाना है कभी। क्या नहीं जाना है, नीच साइट, नीच साइट। अगर आप आपके पास लाइक लगता है कि मुझे सही से उतना ज्यादा एडवांस चीजें मुझे ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना है, उतना एडवांस मुझे लिंक्स नहीं लेना है, मतलब कि कहने का मतलब है इन दोनों में से किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना है। भाई सिंपल सी आप एक डोमेन लो, लाइक मैं एग्जांपल अगर बता दूं तो जैसे मैं जूम पे जूम है, जूम है, डिस्कॉर्ड है, स्लैक है, और भी क्या क्या चीज है, नोट पैड है। हेलो, आई डोंट नो यार, इंटरनेट अनस्टेबल है मेरा, इससे कट हो गया था। अभी जस्ट कट हुआ है ना या पहले से कट था, प्लीज लेट मी नो। मैं तो बता ही जा रहा था, अभी जस्ट कट हुआ है ना। अभी हुआ है, चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग हो ही रही है। चलिए ठीक है, ठीक है फाइन। अच्छा अच्छा ठीक है। ये मोबाइल से हूँ, मोबाइल में सही कनेक्टिविटी नहीं आता है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, अब कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। थोड़ा सा बियर करो आज के लिए, वाईफाई पता नहीं क्या हो गया सडनली चला गया आज। ठीक है, हम कहा थे, हाँ पावर पॉइंट वगैरह होता है। तो इस टाइप पे अगर मान के चलो आपने इस पे 500 आर्टिकल लिख ली, इस पे 500 आर्टिकल सिर्फ रिलेटेड होना चाहिए जूम के, डिस्कॉर्ड के, स्लैक के, नोटपैड के, पावर पॉइंट के, या मान के चलो गूगल डॉक्स, मैं एक गूगल डॉक्स को बताऊं नहीं बताऊं, जैसे एग्जांपल और बताता हूँ मैं। ये मैंने अपने रिसर्च में देखा था, ये भी सारे क्वेश्चन, किसी की हो तो सॉरी फॉर दैट, ये रिसर्च पर्पज के लिए कोई हार्म मत करना है ना। जैसे ये मैं एग्जांपल बताना चाहूँ, ये वेबसाइट रेयर हिट होगी, रेयर का मतलब फर्क है ना, बहुत ही कम चांसेस है। हाँ अगर इसने टेक्निकलिटी अगर फॉलो नहीं किया, रॉलिंग ही नहीं हो, तो भाई हिट होना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये वेबसाइट अगर बैकलिंक भी ना बनाए, उस लेवल पे एनएलपी से ऑप्टिमाइज भी आर्टिकल को ना करे, तब ये वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा, क्योंकि एनएलपी तब ऑप्टिमाइज, मतलब एनएलपी हो या बैकलिंक हो या कोई भी अदर फॉर्मूला हो, यहाँ पे वर्क की नीड नहीं होगी, बिकॉज ये एक टॉपिक पे 1,000 आर्टिकल डाल रहे हैं। गूगल को कह रहे हैं भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नो मैटर, बट मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास इतना सारा डाटा है कि आपके यूजर को हेल्प करेगा वो चीज, समझ रहे हो ना। जैसे ये 6 8 10 10 आर्टिकल, ये 34, मतलब कि 350 पेजेस इसके पास है। तो ये वेबसाइट होती है, तो नीच साइट जो होता है वो सबसे बियॉन्ड होता है, चाहे उसको ना ही नॉर्मल एसईओ की लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखो, अगर मैं नीच साइट पे डॉग टिप्स पे मान के नॉर्मल एसईओ के थ्रू अगर बहुत अच्छे अथॉरिटी बैकलिंक ले लूँ तो रैंक नहीं करेगा, वो बोनस पॉइंट है मेरे लिए। एडवांस एसईओ में अब एक एक आर्टिकल को एनएलपी से ऑप्टिमाइज करूँ, क्या वो वर्क नहीं करेगा, वो बहुत बोनस पॉइंट और ज्यादा रैंक करेगा, समझ रहे हो। मैं बस एक ये बताया क्योंकि आप लोग ये कंफ्यूजन ना हो, मैं हर चीज डाउट करना चाहता हूँ। उधर मैंने देखा है कमेंट में काफी लोग ना कुछ भी मेथड्स को ट्रोल करने लग जाते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है एनएलपी वगैरह, तो मैं मानता हूँ चलो भाई मैं गलत बता रहा हूँ, इतने बंदे हैं, एक चीज अगर मैं सिंपल एक मैं ये टाइप कर लूँ, ठीक है, मैं उनसे कहूंगा इसको पहले आप गलत बताओ, ठीक है। कई लोग कहेंगे चलो ठीक है भाई कि गूगल तो अपनी चीजों को सही बोले, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है भाई जो आप लोगों के लिए इतना रिसोर्स बेफिजूल का, आपको आप लोगों को अगर गुमराह करना है गूगल को, मैं मानता हूँ, तो उसके पास बहुत सारी ऑप्शन है। गूगल एक कंपनी है, अगर कोई गलत चीज बोलता है, हम तो चलो इंडियन बीइंग एन इंडियन और पाकिस्तानी बांग्लादेशी ये सब
हम उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। बस किसी कोई अगर यूएस या वेस्टर्न का बंदा है कुछ गलत देखता है तो फाइल केस कर सकता है, भाई ये गलत चीजें बता रहे हो, ये है वो है, वो करके कर सकते हैं। तो बेवकूफ नहीं उसने जो ये चीज बताया है, ठीक है। और वो भी छोड़ो, अगर ये भी बेवकूफ है, रिसर्च डॉट गूगल भी बेवकूफ है, और मैं बता दूं, ये एनालिटिक्स विद्या में वो नहीं कर रहा हूँ। चलो ये सेमरस को हम जानते हैं, ये हो गया। कोर्सेरा पे, सर्च इंजन लैंड पे, ये क्यों बातें कर रहे हैं इस चीज की? आप लोग खुद पढ़ना। ये हयात ने थोड़ी ना वो बताया कि ये रैंकिंग फैक्टर है, हयात ने खुद पढ़ा है इस चीज को, है ना। हयात ने इम्प्लीमेंट किया है, हयात ने रिजल्ट दिखाया आप लोग को, तब ये हयात बता रहे हैं। और मैं एक चीज बता, जिसको ट्रॉल या कुछ भी ना वही लोग करते हैं जिन्हें खुद नहीं पता वो काम क्या करते हैं, ठीक है। क्या चीज होता नहीं, वो बेसिक एसईओ को लेके पढ़े हुए हैं, जो साइट चल गई तो ऐसे कुछ बता दिया, वो सब चीजें होती है। आई डोंट, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि कोई भी लोग हो तो इस चीज को सीख के ट्राई करो ना। मैं खुद चाहता हूँ, मैंने क्या बोला आप लोग को, कुछ सीखो, ट्राई करो, शेयर करो। रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ, सो दैट मुझे भी मिले। मैं कोई कोरे नहीं हूँ। कोरे, कोरे का देखा ना आप लोगों ने, कोरे एनएलपी पे नहीं बताता है। कोरे एनएलपी के तो टर्म को इतना लाइक मान के चलो ना, आई थिंक 1-2% ही टर्म होगा एनएलपी के बारे में उसके कोर्स में। मेन है सिमेंटिक और हॉलिस्टिक, वो बहुत बड़े लेवल का कंटेंट माना जाता है, ठीक है। वो बहुत बड़े पे होता है। मैं तो अभी भी स्टिल आप लोग को यही बता रहा हूँ, इसमें अगर कंफ्यूजन हो जाओगे, इसमें तो आप लोग इतनी बड़ी में मैं कुछ और दिखा देना चाहूँ, सो दैट प्रूफ करना चाहता हूँ पहले ये टर्म है या नहीं है। कुछ बड़ी वेबसाइट देखते हैं हम, या लिंक्डइन पे देख लो, इतने बंदे एनएलपी का जॉब फाइंड कर रहे हैं। अगर ये चीज गलत ही है, ठीक है, ये चीज और मैं दिखा दूँ पहले जस्ट, सॉरी फॉर दैट, पर प्रूव करना चाहता हूँ सो दैट कि आगे किसी बंदे को क्वेश्चन हो। गूगल एनएलपी जॉब्स, लेकिन इसमें एनएलपी का मतलब टोटल वही नहीं हो जाता कि एनएलपी ऑप्टिमाइजेशन वाला। लेकिन ये देख लो, डेटा साइंटिस्ट, बर्ड एनएलपी, है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह। और मैं एक चीज बताता हूँ लाइक, हाँ, एक सेकंड बस। अब ये चीज देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं तो सही से क्वेरी फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। एनएलपी ऑप्टिमाइजेशन में करूंगा, है ना, आर्टिकल ऑप्टिमाइज करूंगा एनएलपी के थ्रू। ये फाइवर पे काम हो रहा है ना, फाइवर के पास मतलब इस चीज की लिस्टिंग है, समझ रहे हो ना आप? अगर ये कम लिस्टिंग नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने एनएलपी राइटिंग लिखा है। मेरे लिए बंदे पता है क्या, बंदों को पता नहीं है कि गूगल सबसे मतलब मेरी, मैं बताता हूँ, जो भी टूल है मार्केट में, क्या क्या टूल है, मेन होता है सर्फर है, फ्रेज है, न्यूरॉन है, अभी भी दो चार पॉप करके है, ठीक है, दो तीन और है। तो बंदे पता है क्या सर्च करते हैं, ये करते हैं सर्फर एससी। सर्फर एससी का मतलब क्या, सर्फर से मैं आपके आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करूंगा, है ना। एससी ऑप्टिमाइज आर्टिकल फॉर सर्फर, एससी ऑप्टिमाइज आर्टिकल फॉर दिस एंड दैट, जब हम, ठीक है। ये सब चीजें, ये क्या है, कितने ये है टर्म्स है यहाँ पे देखो, 500 इतने पे है सर्फर में, मैं फ्रीज कर देता हूँ। 65 ये है, और भी कुछ है, या एनएलपी एससीओ कर दो डायरेक्ट, ये इस पे है। और भी बहुत सारी कीवर्ड फाइंड करोगे, ये बंदे को भी देख लो, जो भी है भाई लोग, एनएलपी ऑप्टिमाइज, कहने का सेंस है बंदे इस चीज को मानता है। और ये सर्फर आर्टिकल, आर्टिकल लिखना, आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन, हर चीज वर्क करता है। आप लोगों ने सुना होगा भाई मुझे सर्फर का ना ऑप्टिमाइज आर्टिकल चाहिए, बिकॉज भाई सर्फर एक ऐसा टूल है अभी, मतलब कह सकते हैं, लेकिन था पहले ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग बेटर, अभी वो नहीं रहा उस लेवल पे, ठीक है। क्योंकि और वो पूरा जो उनका जो बैक एंड, पूरी जो इतनी बड़ी सर्फर चल रही है, वो क्यों चल रही है, ऑप्टिमाइजेशन पे चल रही है। ऑप्टिमाइजेशन में भी उनको मेन पॉइंट क्या है, एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, वो चीज है ये। ना कि एमए कोई भी तुक्का कीवर्ड उठा दे, कीवर्ड के लिए तो एचएफ है आपके पास। मैं तुक्का ये मत समझना कि मैं बिल्कुल गलत बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक टर्म है, वो चीज अभी काम नहीं करती, वो स्पैम माना जाता है गूगल के नजर में। जो काम करते हैं उसको मैंने रिजल्ट दिखाया आप लोगों को, ठीक है। और हाँ, मैं क्या दिखाया, चलो इसको देख लो, ये हो गया आपका प्रूफ। मैं बस प्रूफ करना चाहता हूँ, गूगल एनएलपी एपीआई टूल ऑप्टिमाइज योर कंटेंट टू द नेक्स्ट लेवल। ये इतनी बड़ी वेबसाइट, ये टाइटल जो डाल रही है, किस वजह से डाल रही है, और लो भाई, ये आमिर मुरसलीम सर है, पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे मेंटर, बहुत ही ज्यादा अच्छे। आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम हिम, है ना। 2019 में इन्होंने ये चीज आर्टिकल लिख दिया था, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग। मुझे याद है कि मैंने इनके आर्टिकल को पढ़ के भी एक सेशन लिया था, बहुत मतलब
आइडिया मॉडल 2019 से 2004। लाइक मुझे आई थॉट कि मैं 3 साल 4 साल हो गए मुझे एनएलपी को सीखते सीखते और इम्प्लीमेंट करते करते। अब बताओ, मैं बेवकूफ, लेकिन इन बंदे को तो कोई जानता होगा ना। इन्होंने क्यों लिखा, वो भी सेमरश पे है ये। मतलब चलो ऑथर तो ये बंदे हैं, इनको जो हम पर्सनली जानते हैं, बट सेमरश ने ये आर्टिकल क्यों डाला अपने वेब पे ऐसे ही? अगर कोई सेंस नहीं बनता है तो। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक एक इनका टाइटल ना ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। ये जिनको हम लाइक एसईओ किसी भी रिगार्डिंग हम ये करते हैं, सर्च इंजन लैंड पूरा रिसोर्स है ना। जैसे कोडर के लिए वो वेबसाइट होती है कोडिंग वाली एक, उनके लिए हाउ गूगल यूजेस एनएलपी। ये बता, खुद बता ना, हाउ गूगल यूज करता है एनएलपी को टू बेटर अंडरस्टैंड सर्च क्वेरी और कंटेंट। और वही गूगल आपको एक्सेस दिया है कि भाई जैसे हम समझते हैं, हम आपको आर्टिकल पब्लिश करने से हम खुद बता देंगे, हम एक डेमो टूल देते हैं, वहां पे जाके आप चेक कर लो। चेक कर लो मतलब कि मान लो मेरा असिस्टेंट बैठा हुआ है, अब उसको आर्टिकल दो। मतलब ये नहीं कि आप 1000 बंदे आओ, 1000 बंदे आओ, उसको 1000 बंदे आर्टिकल दो। हजारों को बताया कि भाई आर्टिकल आपका किस हिसाब से है, मैं क्या चाहता हूँ, और आर्टिकल का इंटेंट क्या है, और आपने वैसा लिखा है या नहीं लिखा है। आप एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार उस चीज को चेक कर करके ऑप्टिमाइज करो। और आपका देख रहे हो क्या ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ओपन द डोर फॉर सिमेंटिक सर्च। बंदे सिमेंटिक एसईओ कोरी जो है, कोरे का कोर्स कौन सा है, मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ सो दैट कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक? ये बहुत बड़े लेवल पे तो कुछ नहीं सीखा है, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं सीखा आप लोगों ने। ये देख लो अपवर्क पे है ये टर्म। इतना बड़ा आर्टिकल क्यों लिखा है इतनी बड़ी कंपनी ने, इन लोगों का ट्रैफिक पता ही है। जर्नल पे देख लो क्यों लिखा है इन लोगों ने, क्योंकि एक तो डेटा साइंस का टर्म है पहली बात, ठीक है, थोड़ा हार्ड लगता है बंदों को। लेकिन पूरा एल्गोरिथम जो गूगल का बना हुआ, वो डेटा साइंस पे ही बना हुआ है। तो छोटा मोटा तुच्छा वाला कहते हैं ना, जो हम लोग सोच लेते हैं बोर्ड पे लिख लेते हैं कि अगर 10 लीक हुआ और 10 लाइन हुआ या 10 बुलेट पॉइंट है तो रैंक कर दो, इफ एल्स वाला कंडीशन नहीं चलता है यहाँ पे। यहाँ पे इतना ब्रॉड, इतना लाइक हार्ड टर्म होता है जो वी कांट इवन अंडरस्टैंड। ठीक है, बस एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक तो मेरा ये जो काफी बंदों को फिक्र है, वो थोड़ा होलिस्टिक एसईओ डॉट डिजिटल, जो कोरे तुगबर करके है, वो बंदा लाइक कह सकते हो ना कि नहीं था यार, सिमेंटिक करके पता नहीं कोई था होल। ये पूरी साइड इसकी किस पे है, सब होलिस्टिक एसईओ पे। एनएलपी इज अ पार्ट ऑफ होलिस्टिक एसईओ। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे। वर्ड क्या था ये सब, क्या था सब, एंटिटीज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये सब क्या है। मैं एक चीज दिखाता हूँ, होलिस्टिक कोरे टूल्स, ये। अब ये नहीं, ये चीज मैंने ये नहीं कह रहा ना कि कोरिया, मैं लिटरली मैंने ये चीज कोरिया से नहीं सीखा है, कोरिया का कोर्स अभी आया है ना। लेकिन इन्होंने जो बताया बहुत ही एडवांस है, मैं इनसे सीख रहा हूँ वो चीज, क्योंकि अभी तो आप लोग, जो मैंने सीखा है 4 साल से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ चीज। ठीक है, सिमेंटिक एसई में करूंगा तभी आपको बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा, मुझे इस बात है। ठीक है, फुड टॉपिकल अथॉरिटी वगैरह, ये इनके कोर्स कितने बाय हो रहे हैं बंदे, बहुत महंगा बाई का, आई थिंक $1000 का, तो आई थिंक मैंने बाई किया है। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ बस। इतने लोग जो ये सब डाल रखे रिव्यू वगैरह क्यों डाल रखे, इसी वजह से ना। ये भी छोड़ो, मैं जो इंस्पायर्ड हुआ था, मैं खुद इस बिल फॉस्की का नाम कितने लोग जानते हैं आप लोग। ही इज द गॉड ऑफ सिमेंटिक एसईओ। एसईओ बाय द सी डॉट कॉम। मतलब अगर आप लोग खुद भी लर्न करना है, बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह को अंडरस्टैंड करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि पहला वेबसाइट तो ये है। इवन कोरेज हिमसेल्फ वो कहता है कि भाई ये मेरे गुरु है, मैंने सब कुछ इनसे सीखा है। इनके आर्टिकल देखो ये कब से बता रहे हैं, 2005 से बता रहे हैं उन चीजों को, जिनको अभी भी हम 2023 में आने के बाद गलत कहते हैं। और वी थॉट कि हम वही स्टिक रहे, जो 1997 में गूगल बना था, जो एल्गोरिदम बना है उन्हीं पे स्टिक रहे। 2012 तक भी लोग ऐसे ही थे। अपडेट आया, हिट कर दिया ना, फिर टर्म चेंज हुआ ना, फिर 10 साल लगा, 10 साल में 2022 में टर्म चेंज हुआ ना। अब भाई हर 10 साल में एक तरह से मान के चलो टर्म्स चेंज हो रहे हैं। अगर वही 12 साल 15 साल वाला अगर गूगल रखे, उसको खुद पता नहीं रख पाएगा, हमें भी लगता है भाई पुरानी चीजें कब तक रखेगा रैंकिंग के लिए। तो समझने का आप लोग ट्राई करो इन सब चीजों, ठीक है। ये बंदा अगर मैं अगर टर्म झूठा है तो ये बंदा झूठा नहीं है, इसको छोड़ो। अब जो एक और ब्लॉग मैंने दिखाया था ना, इनसे ये 2 ब्लॉग है, ये 2 ब्लॉग बस मैं फॉलो करता हूँ रीडिंग के लिए, ठीक है। और बाकी कोर्स और पेड वाला वो अलग टर्म है, मैं बस बताना चाहता हूँ पोटेंशियल है ही नहीं है। ये झूठ कह रहा है क्या कि गूगल यूज करता है एनएलपी को, और वो खुद कह रहे हैं लाइक कि ये मेरा टर्म है। इससे ऑप्टिमाइजेशन आप करके देख सकते हो कि क्या क्या मैं दिखाता हूँ, नहीं दिखाता हूँ, आपका आर्टिकल कैसा है नहीं, ये इससे क्या आपको इंसाइट्स मिलेगा। ठीक है, ये सब बातें होती है। तो वर्थ तो पता चल गया होगा आप लोगों को क्या है नहीं है। एक बार कमेंट करिएगा प्लीज।
हाँ हाँ, बिल स्वास के नहीं रहे, पता है मुझे उनको। बिल स्वास का उनके बारे में मुझे पता है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? प्लीज अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क कर लो आप लोग, तो 5 मिनट या 2 मिनट में पूछ सकता हूँ। एट, हाँ हाँ, वो बताएंगे अभी, डेमो भी बताएंगे हम। हाँ भाई, गेट ड्रॉइड टीज मैं चेक कर लूंगा एक बार में, देखता हूँ अभी थोड़ा सा पैटर्न समझा दो वरना कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक। ये चीजें थी। और जैसे हाँ, वो जो बताया भाई ने वो पता है, बिल स्वास की वो नहीं रहे। इवन एक मैं फैक्ट ये बता दूं जहाँ पे मुझे पता चले, ये जो एसईओ बाय द सी है ना, ये डोमेन किन के पास है मान के चलो, तो ये डॉट कॉम। अब तो ये रहे नहीं, ठीक है, इन्होंने पता नहीं एक्सेस किसी को दिया नहीं दिया, शायद नहीं दिया। तो ये जो आई थिंक नेम चीफ के पास नहीं, पता नहीं इनके पास है मेरे, इन्होंने जो भी रजिस्ट्रार है इनके, उन्होंने कहा है कि भाई ये नहीं रहे फिर भी हम फ्री में, ठीक है, इनका डोमेन ऑलवेज हम रखेंगे। और साइट ग्राउंड का मुझे याद है, साइट ग्राउंड होस्टिंग ने इन्होंने कहा कि हम फ्री में इनकी साइट को होस्ट करेंगे लाइफ टाइम तक। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने पूरा एक बार देखना, साइट ग्राउंड बीस वास कैसे लिख के देखना ट्विटर पे। उन्होंने कहा था कि ये जो इनके पास जो इनकी ब्लॉग पे जो नॉलेज है ना, या फिर बायोग्राफी, ये पूरे एसईओ कम्युनिटी के लिए एक बहुत तगड़ा रिसोर्स है, जो कि ये किसी अमाउंट दे के आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये क्या एंटिटी वगैरह, ये बंदे पागल थे जो इन्होंने लिखा है, ये सब चीजें पढ़ के देखना इनका क्या है पूरा, ठीक है। और भाई ये चीज मैं आपको पेड में एक तो बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, फ्री में बता रहा हूँ अपना टाइम। बिकॉज मेरा क्या ना, मैं हम लोग सेशन करते हैं, जो आप लोग जब देखे होंगे कभी मेरे फेसबुक वगैरह पे वॉल पे स्क्रीनशॉट वगैरह, हमारी कम्युनिटी इतनी है कि बहुत सारे कनेक्शन है मेरे, जिस हिसाब से लाइक फ्रेंड वगैरह, वो कभी मुझे कुछ सिखाते हैं, मैं उनसे सिखाता हूँ, हम लोग बात करते रहते हैं। तो वो जरूरत थी, लेकिन व्हाट आई थॉट कि लाइक मैं अगर बाहर बताऊंगा ना तो मुझे वो मिलेंगे कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ऐसे मैं इस चीजों पे, ताकि मैं उस पर और ज्यादा वर्क कर पाऊँ, समझ रहे हो ना। मेरे फ्रेंड्स वगैरह ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रो हैं, वो लोग अलग लेवल पे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। उनको मैं बताऊं, उनके पास इतना टाइम नहीं है ये सब करने का या वो इम्प्लीमेंट करने का, वो बड़े बड़े लेवल पे प्ले करते हैं, ठीक है, टीम बैठी खड़ी है। उनके टीम को तो मैं नहीं समझाऊंगा, शेयर करूंगा। हम लोग की टॉकिंग होती है, व्हाट आई थॉट कि जो मैं जानता हूँ आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूँ, ठीक है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। उससे मेरी नॉलेज ग्रोथ हो, मुझे याद रहे, दैट इज द रीजन ऑफ, ठीक है। हाँ, ओल्ड डेटा में मैं बता रहा हूँ, जो मेरी साइट हिट हुई है, फिर मैंने उस पर ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट किया, उन सब के बारे बारे बातें होंगी बहुत सारे शेयर करने के लिए, करते हैं हम, ठीक है। ये हो गया। मैं क्या कह रहा था, नी साइट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि काफी लोगों को पहले ही अगर क्वेश्चन करो तो, चाहे नॉर्मल एसईओ एडवांस एसईओ, अगर आपने किसी भी एक टॉपिक के ऊपर काम किया है, पूरी टॉपिकल अथॉरिटी बना ली है, तो ये दोनों आप अगर लैक भी करते हो तब भी रैंक कर जाओगे, बट इस डजेंट मैटर कि आप इन दोनों को फॉलो करो तो नुकसान होगा, बल्कि बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। नी साइट का कॉन्सेप्ट ये ऐसे मैंने बता दिया, बोनस पॉइंट समझ जाओ एक तरह से। इस साइट को हम हाँ ये देख लो, ये मुझे लगता है कि ये वो है एक्सपायर्ड डोमेन जिसकी बातें कर रहे थे, इनकी कंटेंट हम, सॉरी अगर किसी की साइट है तो ठीक। और गाइज नेक्स्ट कुछ उल्टा से मत करना, बस हम रिसर्च के पर्पज से साइट रैंकिंग हम चेक कर लेंगे, ठीक है। हाउ टू यूज चैट जीपीटी लॉग इन, इन्होंने चैट जीपीटी लॉग इन पे रैंक कर रहे थे ना, ठीक है। हाउ टू यूज चैट जीपीटी हमने नहीं सर्च किया था, हमने किया था चैट जीपीटी लॉग इन, मे बी इनका इंटेंट यही हो, ये वाला कंटेंट डाले, बट स्टिल देखते हैं चैट जीपीटी लॉग इन पे रैंक है, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देख रहे हो ये चीज आप, रीडेबिलिटी नहीं है इनके साइट पे, चैट जीपीटी लॉग इन, हाउ टू यूज चैट जीपीटी, स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ चैट जीपीटी। देख रहा हूँ रीडेबिलिटी नहीं है, मतलब कहने का सेंस है कंटेंट तो डाला है, लेकिन उस लेवल का कंटेंट नहीं है जो होना चाहिए, समझ रहे हो ये चीज। ये रैंक क्यों कर रहा है, ये बहुत ही हार्ड टर्म है, इस पे न्यूज वाली साइट को रैंक करना चाहिए था, या ओपन एआई के खुद लगभग 10 पेजेस को रैंक करना चाहिए, ये एक्सपायर्ड में है, देख लेना आपको, तो देख के पता चल गया मुझे, ठीक है। ये माई लर्निंग वाला पूरा एआई वाला जो अभी हमने देखा था, अगर आप लोग एआई के वो पूरी साइट बनाना चाहते हो पूरा कंप्लीट एआई के ऊपर, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा, अगर आपने ईच आर्टिकल को अगर ऑप्टिमाइज नहीं किया तो। अगर ऑप्टिमाइज कर लोगे एनएलपी को थोड़ा तो मोर बेटर है, लिटरली कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा आप करके देखना। एक आर्टिकल नॉर्मल डालो उसकी रैंकिंग देखो, एक बार ऑप्टिमाइज करके डालो उसकी रैंकिंग देखो। बट कहने का सेंस है, अगर एआई पे पूरी साइट बना ली है तो आपको ज्यादा लिंक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बंदा बिंदास है। ये देख लो, ये वही आ गया ना आपका, ये जेनेट पे किसी बंदे के साइट है, देखो, इस बंदे ने पूरा कंटेंट इसी की रिगार्डिंग डाल रखा होगा। आइडिया लो, माइक्रो नीचे का आइडिया भी आ गया, देख रहे हो? पूरा वही है चैट जीपीटी के ऊपर, नथिंग। अगर ज्यादा कंटेंट नहीं भी बनाएगा ये बंदा, तभी रैंक कर जाएगा। हम चेक कर रहे हैं ये काफी लोग देखो, आरोग्य भारती किसी की भी साइट हो, ये भी जो डॉट इन वाला है ना, ये भी एक्सपायर्ड डोमेन है, ठीक है। ये एक्सपायर्ड, मैं वही दिखा रहा हूँ, एक्सपायर्ड डोमेन रैंक क्यों कर रहा है, कंटेंट देखो, आप खुद देखो कंटेंट रैंक कर रहा है।
ब्राइटर स्कॉलरशिप को पता नहीं है या नहीं है, लेकिन चेक करना पड़ेगा। ये चीज एक बार देखना पड़ेगा ये वाला। ये नाम से तो नहीं लग रहा, बट इसलिए अगर ज्यादा कंटेंट होगा तो इसको वजह से रैंक कर रहा होगा। चैट जीपीटी वो नीच वाला आ गया, ठीक। कहने का सेंस है, आप एक्सपायर्ड में लो, आप अच्छा खासा रैंक कर सकते हो, बजट है तो, ठीक है, वो काम करते हो, और नहीं भी कर सकते हो। वो डिबेटेबल टॉपिक है, लगा और नहीं लगा, वो बड़े बड़े लोग करते हैं, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए 4 साल 5 साल का ना, तब करना। मैंने अपना ही आई थिंक ओपनली बता दिया ना। कुछ प्रोजेक्ट का मैंने बता दिया। एक प्रोजेक्ट पे लाइक मेरे पास 4 डोमेन थे अंडर, और चार थे, 3 डोमेन थे, सॉरी 3 डोमेन थे। और टोटल वर्थ मेरा लगा था उसको 8 लाख INR वगैरह है टोटल। अच्छा मैंने आज सही एक का ही बताया आप लोगों को ना। चलो जब बता दिया तो टोटल जो मैंने लिया था, 3 प्रोजेक्ट लिए थे, और 3 प्रोजेक्ट पे मेरा अमाउंट लगा था इतना, ठीक है। इसमें से मेनली मेरे 2 वेब हिट हो गई थी, एक वेब बचा। लेकिन अब ये कि भाई है भाई, आप खुद ये करती हो, बता रहे हो ऑप्टिमाइज करो, और ये भाई इसके मैं डेली के 50 आर्टिकल डलवाता था। AI से आर्टिकल था, मुझे मैं खुद स्पैमिंग वाला ही मेथड चूज कर रहा था। मैं रिस्क लेके ही इसके एग्जाम मुझे काम कर रहा था। मैं आई नो कि, और मेरी बहुत सारी वेब है जिसपे मैं ये वाला काम ही नहीं करता। मैं टोटली, मैं बताया ना, लिंक से नहीं बनाया मैंने, किस पे लिंक से, उन पे मैंने बाय किए थे, ये पूरा एक्सपायर्ड डोमेन ही था। तो उसको मैं किस हिसाब से काम कर रहा था, पेज रैंक वाले मेथड से काम कर रहा था, स्पैम करके रैंक करना। दूसरा जो मेथड मैं काम करता हूँ, या 2.5 year से एक लिंक नहीं बनाया मैंने, वो मैं दिखाऊंगा, अगर होगा तो मैं 1 2 वेबसाइट अपनी बता भी दूंगा, माइक्रो निशेस वाली, जो मैं ऐसे रैंक करता हूँ, मैंने बनाया भी नहीं, वो दिखा दूंगा आप लोग को सेशन वगैरह में। उसमें देख सकते हो आप, कभी कोई चेक कर सकते हैं कब लिंक बनाया नहीं, मैं रैंक कर रहा नहीं कर रहा। तो बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन करके रैंक करता हूँ, दोनों काम करूँ, मेरे पास आई थिंक 4 प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं वर्क कर सकता हूँ, मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ। मेरा ऑलरेडी कितना लाइक मान के चलो गया ना, इसमें से 2 वेब नहीं चलते, मतलब कुछ अमाउंट तो अच्छा खासा अमाउंट चला गया। बट नो इशू, आप लोग करना चाहते हो टेस्टिंग मारो। दूसरा मेथड अब क्या हो जाता है, पेज रैंक के अलावा जो आता है, पेज रैंक के बारे में बात कर लिया, LSI कीवर्ड वही स्टफिंग मार मार के रैंक करते हैं। दूसरा अब हमारे पास आ जाता है, अगर हम सिमेंटिक टर्म के पास, ठीक है, सिमेंटिक या फिर नॉलेज ग्राफ की बात करो, ठीक है, गूगल GWiki की बात कर लो, ये बताओ टर्म्स क्या होते हैं। ये वाले अगर सर्च इंजन की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या आता है, मेनली होता है कंटेंट क्वालिटी का गेम, ठीक है। कंटेंट क्वालिटी का गेम होता है, कंटेंट इन डेप्थ का गेम होता है, कंटेंट ये वो क्या होता है, फैक्ट्स का गेम होता है, कंटेंट रिलेटेड एंटिटीज का गेम होता है, ठीक है। और मान के चलो ना, कंटेंट रेफरेंस, मतलब ओवरऑल देखो, गूगल गूगल का मोटिव क्या है। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लोग नहीं जानते थे। गूगल मोटिव, मोटिव वॉट एवर जो भी है, क्या कह सकते हैं, गूगल रैंकिंग मोटिवेशन, या मोटिव, पता नहीं क्या टर्म होता है। मतलब मैं अगर बता दूं, मैंने खुद पढ़ा है, क्या लिखा हुआ है, गूगल चाहता है, गूगल वॉन्ट्स टू, ठीक है, गूगल क्या आता है, गूगल वॉन्ट्स टू शो द क्वालिटी रिजल्ट्स इन दियर सर्च। ये उनके पूरी कंपनी का मोटिव है। लाइक हम कुछ भी करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते थे, कहते हैं ना काफी लोग कि भाई, अब जैसे अभिलाष सर, ठीक है, उनका मोटिव क्या है, वो कहते हैं मैं कम से कम नहीं नहीं तो ना, मतलब बहुत ही थाउजेंड्स में, 5,000 या 10,000 या लाखों बच्चे, इतने रोजगार में इतने बच्चों को मैं सिखा दूं, वो बंदा कहीं एटलीस्ट अगर खुद का काम ना कर पाए तो जॉब ढूंढ के अच्छे से काम कर सके, ठीक है। उनका मोटिव क्या है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर देना। और काफी लोग लाइक कोर्स के अगेंस्ट होते हैं, मैंने उनसे सीखा, सीधी सी बात है, मैं उनको इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ या कह रहा हूँ या उनकी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने आई थिंक अभी किसी बंदे ने मेरे वो देखा होगा, आज पॉडकास्ट आया था, मैंने वहां भी बात की। मैं आई जस्ट वांट, वो नहीं कि जाके बाय कर लो, मैं बस बता रहा हूँ, उन्होंने जो नॉलेज प्रोवाइड किया, उनके पास जो नॉलेज, उन्होंने जो सिखाया है, वो क्वालिटी वाला नॉलेज था। ये नहीं था कोर्स के नाम पे या कुछ के नाम पे, वो वाला चीज मैंने नहीं बता, ठीक है। वो चीजें होती है, वही चीजें गूगल वांट्स टू शो द क्वालिटी रिजल्ट इन दियर सर्विस। अगर ये बताओ, गूगल क्यों चाहेगा कि आप बैकलिंक से या स्पैम से या किसी भी चीज से रैंकिंग हो। गूगल का मोटिव ये नहीं है कि आपको रैंक करें, ठीक है ना। अगर वो सोच रहे हो तो ये बहुत ही गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये पॉइंट रॉन्ग है कि गूगल आपको रैंक करे। गूगल आपको रैंक, गूगल चाहता है आप उसको कंटेंट, मतलब क्वालिटी कंटेंट दो, क्वालिटी कंटेंट दो। अच्छा ये बताओ आप लोग, गूगल क्यों चाहेगा कि आप किसी तीसरे से बैकलिंक लो, कोई तीसरा आपसे बैकलिंक ले। ये तो हम लोग का बिजनेस है ना, हम एक दूसरे से लेके चला रहे, रैंक कर रहे हैं, मतलब गुजारा कर रहे हैं।
लेकिन गूगल क्या चाहता है, गूगल के सर्च इंजन के लिए क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई मेरे पास ऐसे बंदे हैं, मेरे पास ऐसी वेबसाइट है जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट क्वालिटी, मतलब उनका सिंपल एक मोटिव है कंटेंट। और कंटेंट भी कैसा होना चाहिए, अब होना चाहिए क्वालिटी। यही चीज मोटिव बहुत पहले से भी था, लेकिन अब वो जो उन्होंने पूरा सर्च इंजन जो एक तरह से एल्गो का पूरा चेंज किया, उन्होंने कहा भाई मुझे कंटेंट क्वालिटी कंटेंट चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। तुम लिंक्स मत बनाओ, रैंक करो, मेरी रैंक हुई मैं इसलिए बात करूँ मैं। कोई अगर ऐसा बंदा होता है ना कि भाई डिबेटेबल होता है, भाई मैंने इससे ऐसे रैंक किया है, तो ठीक है भाई, 4-5 हज़ार डॉलर दे देना, मैं अपनी वेबसाइट रैंक जो रैंक की है मैंने ऐसे मैं दिखा दूंगा, वो बिना लिंक के। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो, क्यों भाई अगर मैं शो केस करूंगा तो एकदम मैं बता रहा हूँ। उनका मोटिव क्या है भाई, खुद सोचो ना, उस कंपनी को क्या चाहिए, कंटेंट तो वो सर्च इंजन है, सर्च इंजन को बैकलिंक तो चाहिए नहीं, सर्च इंजन को यूआई, मतलब यूआई तो हम अपनी वेबसाइट पे करते, सर्च इंजन को आप अमीर हो जाओ ये तो चाहिए नहीं, आप गरीब हो जाओ ये तो चाहिए नहीं, आप अच्छा घर बना लो ये तो चाहिए नहीं, आपको जॉब मिल जाए ये तो चाहिए नहीं। उसका मोटिव क्यों रहेगा कि किसी किसी की भलाई करना है, वो अपनी भलाई करना चाहता है, और उसकी भलाई करते हुए हमें अपनी भलाई करनी है। समझ रहे हो ना, सर्च इंजन अपनी भलाई करना चाहता है कैसे, क्वालिटी कंटेंट लेके, और उसको को हेल्प करते करते हमें अपनी भलाई करना है कैसे, कंटेंट क्वालिटी देख। सीधी सी बात है, इसमें कौन सी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सीधे से एक टर्म जो भी मैं बस बताना चाहता हूँ, कंटेंट क्वालिटी पे फोकस करना, जो हमारा ये नया वाला सिमेंटिक सर्च का ये है। लेकिन फिर कंटेंट क्वालिटी अब कैसे होता है, बहुत बंदे लिखते हैं ना, और इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं बताओगे, खासकर एक तो एनएलपी वाले अगर हम बात करते हैं, एनएलपी कब यूज करते हैं, अब कंटेंट को राइट करने के टाइम, ये सॉरी इससे भी पहले आ जाता है अपना टॉपिक, तो चलो वही फाइंड कर लो, टॉपिक और आपका जो कीवर्ड रिसर्च है, ये तो वही रहेगा, क्योंकि जो जो सर्च करता है उसको टॉपिक और कीवर्ड वो तो चेंज नहीं होगा ना, जो हमें गूगल देगा या टूल देगा वो तो वही रहेगा। लेकिन अब यही एक सम चेंज हो जाता है, एलएसआई मत यूज करो आप, एलएसआई या रिलेटेड कीवर्ड वो यूज हो जाते हैं, अगर आप नेचुरली लिखोगे ना, पहले पॉइंट आता है राइट नेचुरली। ठीक है, उसके बाद होता है एंटिटीज यूज किया करो। एंटिटीज का मतलब क्या होता है, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ आपको। एंटिटीज मान के चलो आप बहुत अच्छे कुछ बंदे होते हैं कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं, या सॉरी कंप्यूटर थोड़ा हो जाएगा, अलग लेते हैं, गाड़ी के बारे में नॉलेज, कार के बारे में नॉलेज है ना, कार में लाइक कौन सी गाड़ी देखें हम, अगर सर्च ही करना या लेने से तो रहे तो हम कोई महंगी गाड़ी देखते हैं, BMW सर्च कर लेते हैं, है ना, या कोई और महंगी कोई महंगी गाड़ी बताना यार आप लोग, वही सर्च करूंगा, मुझे तो नहीं पता भाई, मेरे पास नहीं है। मस्टैंग मत ले, मस्टैंग देखता हूँ। अच्छा फरारी, फरारी तो याद है, मस्टैंग देख लेते हैं, मस्टैंग तो, कि भाई बस सर्च ही कर सकते हैं हम, लेने से तो रहे हैं ना इसीलिए कम से कम चलिए एक मस्टैंग देख लेते हैं, ये भी कोई हल्की गाड़ी नहीं होगी, इतने में घर चले जाएगा सबका, हम लोग का, मेरा आपका लग रहा है। ठीक है, ये गाड़ी हमने सर्च की है। अब चलो इमेजेस मैं समझाने के लिए हूँ। अगर कोई बंदा है, ठीक है, जिसको गाड़ी की नॉलेज है, अच्छी खासी, सॉरी, अच्छी खासी नॉलेज है, और हम गाड़ियों के बारे में अगर बातें करते हैं, मैं हूं या कोई और एक और बंदा है, तो बोलेगा ना भाई वो गाड़ी के ना 10 चीजें बता अच्छी खासी, कि ये गाड़ी, ये मस्टैंग जो है ये 4 मिलियन की अच्छी क्यों, ये वाली गाड़ी सबसे बेस्ट क्यों है। तो अगर मैं एक नया पेज कर लूंगा ताकि कंफ्यूज रहना, तो एक यहाँ पे आ जाता है एक नॉर्मल कार एसईओ, गाय, गाय मतलब इंसान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल नहीं, अब एक डायरेक्ट पॉइंट लेता हूँ मैं, एनएलपी कार एसईओ गाय, ये सॉरी एनएलपी नहीं है, एंटिटीज, हाँ एनएलपी चलेगी। वो मुझसे पूछे ना भाई, मुझे जीरो नॉलेज है बिकॉज मेरे पास गाड़ी नहीं है, अगर मुझसे दे विल आस्क, आई टेल देम कि भाई गुड सीट या कंफर्टेबल सीट है ना, कंफर्टेबल सीट, गुड स्पेस, फास्ट कार, इसकी गाड़ी की अगर मैं बारे में बताऊँ तो गुड लुकिंग, गुड लुकिंग, क्योंकि भाई मुझे, मैं नेचुरल बता रहा हूँ अपने रियली में, मैं क्या क्या देख सकता हूँ, गुड डिजाइन, गुड ये, कुछ को 2-4 पॉइंट आप लोग भी बता दो, अगर नॉर्मल है जिसको नॉलेज नहीं वो वाले बंदे बता दो, बेसिक बेसिक क्या पॉइंट हो सकता है। नहीं भाई, गाय मतलब गाय एनिमल नहीं है, गाय मतलब गाय, हाँ माइलेज, स्पीड, हॉर्स पावर, हाँ राइट, हम यही कहेंगे है ना, जिसको नॉलेज भी हम लोग को, स्पीड हो गया, माइलेज हो गया, ये सब पॉइंट। भाई टॉर्क का तो मुझे भी आइडिया नहीं है, या सेफ्टी कह लो, इतना पॉइंट बस, ठीक है ठीक है। अब काइंडली कोई भी एक दो पांच जितने भी लोग हो, अब मुझे
ऐसे टर्म्स बताओ जो कि कार से रिलेटेड होने चाहिए, प्रोफेशनल वाले टर्म्स, नॉर्मल वाले टर्म्स नहीं होने चाहिए। जिनको कार की नॉलेज है वही बता सकता है, इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूँ प्लीज। ये गाड़ी देखने के बाद अब क्या क्या पॉइंट, अब कार की लैंग्वेज में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, दो तीन मैं बताऊंगा, नहीं बता पाया तो ये बताइए। ये गाड़ी क्यों अच्छी है, प्रोफेशनल मतलब कार की लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे ना टॉर्क, एक भाई ने बताया टॉर्क क्या होता है, स्पीड तो सब पता है यार, बहुत स्पीड चला रहा है, कम स्पीड चला रहा है, सब बंदे क्या देते हैं, राइट। टॉर्क का एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि अगर कोई बंदा गाड़ी के बारे में नहीं जानता है तो वो टॉर्क के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं अपना क्या है, लैगिंग एडस, पता नहीं भाई एडस क्या है। लैगिंग ठीक है, क्योंकि लैगिंग मैंने बस वॉइस, अच्छा सॉरी, ओके ओके सर, ये वॉइस लैगिंग कर रहा था ना, मैं समझ लगी। फ्यूल एवरेज, इट्स माय फॉल्ट, फ्यूल एवरेज, क्योंकि आई थॉट भाई कोई टर्म होगा, मुझे गाड़ी का नहीं पता, मैं गाड़ी का गाय नहीं हूँ। माइलेज, माइलेज चलो ठीक है, आरपीएम, टर्बो, और बताओ एक दो पॉइंट। इंजन ठीक है, इंजन ले सकते हैं, ठीक है, एरोडायनेमिक डिजाइन, ठीक है, एरोडायनेमिक डिजाइन, ठीक है, मैंने बोला सस्पेंशन गियर बॉक्स, सस्पेंशन गियर बॉक्स, और टायर भी होता है काफी टाइप के जो कि मुझे नहीं पता है ना, ये सब। बस बस हो गया, चलिए मैं इसी में समझाता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल, बिकॉज मुझे नॉलेज दी थी इसके बारे में। अब देखिए, इन सब चीजों में अब ये बताओ, आप गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हो, एज अ नॉर्मल गाय गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हो, इसका नाम है मान के चलो हयात, क्योंकि भाई मुझे नहीं आता है, ठीक है। इसका नाम सबसे टैलेंटेड बंदा कौन है भाई, मनीष ले लेता हूँ भाई, मनीष भाई है ना, उनका नाम लेता हूँ, उसको सच में नॉलेज है बहुत तगड़ा, ठीक है। अब ये बताओ, कोई गाड़ी खरीदने के लिए आप लोग जा रहे हो तो अपने साथ किस बंदे को ले जाना पसंद करोगे, हयात को जो ये टर्म जानता है, या मनीष को जो ये टर्म जानता है। और कार खरीदने में ये मेरी जरूरत है, मैं बैठ के देख लूंगा भाई कंफर्ट है, ले चल है। और ये बंदा देखा नहीं भाई टर्बो क्या है, उसका फ्यूल क्या है, किसको ले जाना पसंद करोगे, हयात को या मनीष को। गाड़ी खरीदने जा रहे हो आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, मनीष भाई को है ना। बस हो गया ना, समझ गया ना आप लोग, बस। लो भाई, आपने खुद प्रमोट कर दिया क्या सही है क्या गलत है, पर धन्यवाद। अब खुद बताओ यार, आप लोग एक इंसान हो, ठीक है। हाँ, कहते हैं ना इंसान 1 या 2% अपना माइंड यूज करता है, आप लोगों में स्टिल इतना दिमाग है, सॉरी फॉर दैट, कोई दिल से बुरा मत मानना, लेकिन इतना दिमाग नहीं है आप लोगों में गूगल कितना तो नहीं है, वो वाली बात कर रहा हूँ, इतना दिमाग नहीं है, फिर भी आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि हयात वाला जो बंदा है, जो इन सब चीजों की नॉलेज रखता है, वो ठीक नहीं है, रेदर देन में उस, ये मनीष वाला जो बंदा है जो रियली इस चीज की नॉलेज रखता है, मैं उसको साथ में ले जाऊं। समझ रहे हो ना पॉइंट, ये हो जाता है एनएलपी के एंटिटीज, और इसको मान लो आप लोग ये हमारे कीवर्ड। एग्जाम्पल अभी भी, अब मैं इसको रिलेट कर देता हूँ। अब ये बताओ, तो बीइंग अ गूगल, गूगल क्यों चाहेगा कि वो अपने सर्च के मतलब सर्च इंजन के पेज पे हयात वाले बंदे के आर्टिकल को ऐसा रखे, इस वाले आर्टिकल को रैंकिंग दे, रेदर देन कि मनीष वाले आर्टिकल को रैंकिंग दे, जो कि इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है और रियल टर्म्स को यूज करके एक्सप्लेनेशन कर रहा है। मैं बता दूं, मैंने एक अफिलिएट आर्टिकल लिखा, ये मस्टैंग बाय बाय कर लो, मुझे तो कमीशन मिला भाई, मैं लिखूंगा ही, इसकी इतनी अच्छी खासी स्पीड है, इतना अच्छा स्पेस है, इतना अच्छा गुड सीट है, कंफर्टेबल है, बहुत ही फास्ट कार है। लेकिन मनीष ने क्या बताया है, तो भाई फास्ट कार है लेकिन सिक्योरिटी लैक, या सिक्योरिटी का कोई भी टर्म हो सकता है, वो लैक है। तो अबे मनीष सही है, मैं सही हूँ, मैंने सिर्फ फास्ट कार देखा जो ऊपर ऊपर से दिखता है एज अ कॉमन मैन, और यहाँ पे मनीष उस चीज का पूरा लाइक मान के चलो उसी के बारे में नॉलेज रख रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज अगर छोटे से एग्जाम्पल में बात करूं, तो मेरा ये है H1, मतलब टाइटल है, ये कीवर्ड हो गया मेन कीवर्ड, और ये मेरा मान के चलो H2 है, इन चीजों के बारे में मैंने आर्टिकल लिखा, गुड सीट, दिस इज अ वेरी गुड सीट, देर आर 5 बहुत वेरी लार्ज गुड सीट, वेरी कंफर्टेबल सीट, दे आर हैविंग वेरी गुड स्पेस, इन सब पे मैंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया। कितना घटिया आर्टिकल होगा, रेदर देन कि आप मनीष बात कर रहा है कि दैट कार इज हैविंग दैट टाइप ऑफ टॉर्क, है ना, दिस कार इज हैविंग दिस टाइप ऑफ फ्यूल एवरेज एंड ऑल, इतनी स्पीड है, इतनी इसकी आरपीएम है, इतना इसका टर्बो है। ये कितना हेल्पफुल होगा मेरे अकॉर्डिंग, ये जो हेल्पफुल होगा 100% हेल्पफुल हो जाएगा बंदे के लिए, ठीक है, या 90% कह सकते हैं। अगर मरीज ने कोई कुछ टर्म छोड़ दिया, कुछ एंटिटी जो मेन टर्म मेनली जो करते हैं, हम 90% कहते हैं, मनीष मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जा रहा है कि भाई 90% तुझे गूगल पिक करेगा, ठीक है, और मैं भी पिक करूंगा। और मैं अपने हयात को कह रहा हूँ भाई मुश्किल से ना 5% पिक करेगा कोई बंदा तुझे,
ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, हम ये काम कर रहे हैं हयात वाला काम, लेकिन मैं ही बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। तो मतलब मैं एग्जाम्पल है, हम काम कर रहे हैं, हम अपने आर्टिकल में ये सब चीजें डालते हैं, ये सब चीजों, अब वो हमें आइडिया कहाँ से मिलता है, यहाँ से मैं बताता हूँ। अब मैं रिलेट कर देता हूँ। अब देखो ये चीज, ये हयात है, ठीक है, ये हयात वाला टर्म है। हयात को एक टर्म मिला भाई, हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड। बंदे ने क्या कर दिया, हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड इन मैक, हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड इन विंडो, हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड इन मोबाइल, डिलीट वर्ड विच स्टेप, मतलब घुमा फिरा के मुझे इन्हीं टर्म के बीच अटका रहूंगा। विश्वास नहीं है, मैं दूसरे दिखा देता हूँ आपको, इसे दिखाता हूँ, अगर इसे पास डेटा होगा तो। ये टूल भी वैसे का, मैं इस टूल पे भी गलत कह रहा हूँ स्टिल, लेकिन कीवर्ड के यूटिलाइजेशन अलग तौर पे होता है, ठीक है। अगले मौसम में भी मैं, या मैं बहुत कुछ यूज करता हूँ। अब इतनी बड़ी वो है, कीवर्ड चलता है, कीवर्ड जनरेटर, ठीक है। कीवर्ड का अलग तौर है, किसी ने एसईओ सेशन में बताऊंगा, लेकिन अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, ये मैन कीवर्ड डाल के एलएसआई आपने बस फाइंड किया और सोचते मैं उसी पे आर्टिकल बनाऊं, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट भाई। ये देखो, मैं गलत बोल रहा हूँ, देखो, हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड, हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट, हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड मैक, हाउ टू डिलीट, पूरा स्पैम है कि नहीं यार आप। चलो अब लास्ट का ये आपका चेंज हो रहा है, प्रेफिक्स सफिक्स चेंज हो रहा है, वर्ड है कहीं मैक आ गया, बाइस आ गया, ये पेज कितनी बार आप रिपीट करोगे भाई, हाउ टू डिलीट पेजेस इन, रेदर देन। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब ये यूज ना करके, ठीक है। अब एक को मैं एग्जांपल दिखाता हूँ अब लाइव, ये भी चेक हो जाएगा। भाई तेरा काम खत्म, यही कीवर्ड लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसको हमने डाला इसमें गूगल में, कोई भी एक आर्टिकल ले रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हम बाद में कर लेंगे। तो बताऊँ, बस मैं एक ही बताऊंगा, अब हमें लिखना चाहिए तो किस टाइप के आर्टिकल हमें डालने चाहिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स को। अब हम लेंगे एंटिटी जो कि रियल में टर्म्स होता है, ठीक है। फाइंडिंग वगैरह मैं बताऊंगा, वैसे मैं बता चुका हूँ शायद, देख लेना जहाँ तक बताया है इसमें, क्योंकि मैं टाइम बिल्कुल नहीं था, मैं अभी वापस चंडीगढ़ से, मैं आज का भी 7:30 बजे आया हूँ मैं घर पे। इवन आप लोग को मैं नहीं कुछ बताता तो पता है गाली सुनने को मिलता मुझे, तो इसी वजह से थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं, कि दो चार एंटिटी आ जाएंगे। चलो इतना ये साला कॉपी करने नहीं देता। इकोनॉमिक टाइम्स आई थिंक वो लोग वर्क नहीं कर रहा, कॉपी बटन, कॉपी मार जाने। ये वाली हमने एक साइड से हमें कुछ एग्जांपल लिखा ना, यहाँ से मैं एंटिटीज के बारे में आइडिया देना चाहता हूँ, ठीक है। और एंटिटीज निकालने से पहले ना आपके पास से मैं कुछ पूछता हूँ नेचुरली, कि क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं। चलो ये निकल गया हमारा। अब मान के चलो, ये चीज़ मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ, मैं गूगल डेमो टूल नहीं चेक कर रहा, ठीक है, ये मेरे लिए आर्टिकल नया है। अब मैं इसमें से खुद एक एंटिटीज फाइंड करूंगा जो कि रिलेटेड होनी चाहिए, जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना आपको कि कार वाला, ये हयात वाला टर्म तो आप समझ गए। अब मनीष का अगर हम माइंड यूज करते हैं, ठीक है, बीइंग अ मनीष माइंड, तो कीवर्ड तो हमेशा वही है, क्योंकि कीवर्ड का मतलब वो कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड का मतलब होता है टॉपिक जो सर्च होता है। मैं टॉपिक ले तो कंफ्यूज ना होगा, ठीक है। टॉपिक तो वही होगा जो सर्च हो रहा है, उसी पे आर्टिकल लिखेंगे ना, हमें ट्रैफिक चाहिए। लेकिन आर्टिकल लिखना, ऑप्टिमाइजेशन हमें करना कैसे होगी, मतलब यही है। अच्छा, ये अब आ गया भाई मनीष पाजी, ये वेरी इंटेलिजेंट गाय। और फेसबुक पे जो मैंने शेयर किया था बच्चों का, तो मनीष भाई का था ना कि मेरा, ठीक है। ये मेन टॉपिक आ गया, मनीष का दिमाग सोचते हैं, मैं अपना दिमाग, या अपने दिमाग से बताओ। जैसा कार के बारे में एग्जांपल दिया था, अब इस टर्म को सोचो आप अपने माइंड में, और इसके रिलेटेड मुझे वर्ड्स बताओ, क्या क्या वर्ड्स होने चाहिए रिलेटेड में। बताओ, आप लोग बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। ड्राफ्ट, ठीक है, बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। ड्राफ्ट, लगा दिमाग लगाओ, हाउ टू डिलीट पेजेस इन वर्ड, रिमूव, CTR, डिलीट, नेक्स्ट बोलते जाओ, सेव, शॉर्टकट, डिलीट सेटिंग्स, रिकवर। एक चीज मैं फोकस करना चाहूंगा, कुछ बंदे भटक रहे हैं, ये इंटेंट समझो पहले इसका, हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड। हाउ टू तो हमारा सपोर्टिव वर्ड है, मेन क्या है, यहाँ पे दो टर्म है, डिलीट करना है पेज, कहाँ पे, वर्ड में। तो जो हमारे एंटिटीज आएंगे वो रिलेटेड होगा वर्ड से, और रिलेटेड होगा डिलीटिंग से, ठीक है। इवन डिलीट इट सेल्फ इज अ एंटिटी। और बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हाँ, ये चीज किसी ने ध्यान नहीं दिया, बहुत अच्छा बताया जिन्होंने भाई ने बताया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो भाई आप वर्ड के बारे में बात कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट तो बता दो। पैराग्राफ फाइल, अच्छा है ये।
हाँ, पैराग्राफ, फाइल और बहुत अच्छी। फिर चलिए इतना ही लेते हैं, ऑफिस डॉक्स, हाँ ठीक है। ये हमने बिना एंटिटी चेक किए हुए लिया, अब गूगल में चेक करते हैं इससे रिलेटेड है या नहीं है। अब इसमें काफी मिस्टेक है, बट स्टिल काफी रिलेटेड मिलेंगे। देख लेना, मैंने चेक नहीं, आपके सामने चेक नहीं, तो देखो अब यहाँ पे आप लोग, पेज बताया था किसी बंदे ने, है ना, पेजेस। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आर्टिकल पूरा सही है, मैं बस बता रहा हूँ कि ये बंदा रैंक था तो इसके बहुत सारे जो टर्म्स होंगे सही तो होंगे। हम जब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं बहुत सारे टर्म्स, इसमें तो मैं गलत ही बताऊंगा कि रैंक है, लेकिन मे बी इस आर्टिकल की ऑप्टिमाइजेशन की नीड हो, तो इनको भी एनएलपी हम बताएं। पेज बिल्कुल टर्म सही है, कौन नहीं कहेगा पेज की बात जहाँ पे आए, मतलब पेज इससे इससे क्यों रिलेटेड है भाई, पेज की बात ही हो रही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलेटेड है या नहीं है, क्या हमने यहाँ पे जूम की बात की थी, जूम की बात, सॉरी जूम नहीं जूम होता है, जूम की बात या फिर डिस्कॉर्ड की बात या फिर स्लैक की बात या फिर नोटपैड की बात, हमने यहाँ पे नोटपैड की बात की थी या वर्ड की बात की थी। अगर वर्ड की बात की है तो हमारा मेन टर्म, हमारा जो हमारा एंटिटी होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ तो बहुत ही कोरिलेटेड है। फंक्शन होता है, डॉक्यूमेंट एडिटर, इसमें तो मैं गलत में बता सकता हूँ क्या है, ये देख लो थोड़ी देर के लिए। गलत नहीं है लेकिन इसकी रैंकिंग डाउन होनी चाहिए। और मैंने पता नहीं पहले यार सेशन में रैंकिंग वाला बताया नहीं बताया, मैं खुद एक बार देख लूंगा कहाँ तक बताया। फिर हम जो सेशन लेंगे ना, उसमें आपको बहुत तगड़े लेवल पे आपको वो चीज बताऊंगा कि कैसे आप वो कर सकते हो, लाइक ऑप्टिमाइज वगैरह। मैं बस समझा रहा, ये मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय बहुत ही नीचे हो, इंप्रेशन नीचे हो, डॉक्यूमेंट बहुत ही रिलेटेड है। एंटिटीज में ना एक टर्म आता है, आप लोग याद रखना भाई लोग, कि एंटिटीज तो बताया मनीष ने बताया तो, लेकिन मनीष ने बता दिया भाई 1000 पॉइंट। लेकिन 1000 पॉइंट में से जो सबसे ज्यादा, गाड़ी में हम एक एक तो चेकलिस्ट हम चेक नहीं करने जाएंगे भाई, क्या लेंगे उन लोग, मनीष भाई ऐसा करो यार, मुझे ना टॉप 10 बता दो यार, कम से कम टॉप। तो मनीष या टॉप 10 या समझो कि टॉप 10 क्लोज बता दो, है ना, क्लोज वाली एंटिटीज बताओ जिससे मैं गाड़ी खरीद सकूँ, जिससे मैं अपने आर्टिकल ऑप्टिमाइज कर सकूँ, ठीक है। अब मनीष कहेगा भाई आप मेरे अकॉर्डिंग ना कम से कम ये चीजें तो होनी चाहिए, मतलब एम्प्लॉय वर्ड आ रहा है या फिर मान के चलो इंप्रेशन वर्ड आ रहा है, ये स्टेप वर्ड आ रहा है, ये तो है तो ठीक है, लेकिन मेरे को टॉप 10, जो टॉप 10 में आना चाहिए पहले ये चीज, मतलब मान के चलो ना कि एक पॉइंट सिक्योरिटी वाला जो टॉप 10 में आ रहा है, सिक्योरिटी है नहीं, ठीक है, और गाड़ी का डिजाइन अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, उन्होंने कहा कि टॉप 10 जो सबसे क्लोजेस्ट है वो तो बहुत ही मस्ट हो जाने चाहिए, कि ये चीज आपके आप पास होना भी चाहिए, और एडिशनल अगर फीचर्स आ रहे हैं तो वो तो ठीक। तो इसमें क्लोज एंटिटीज वाला टर्म आता है, ठीक है। इस पेजेस का जो ऑप्टिमाइजेशन है, कुछ लेवल तक ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है, ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये नंबर 1 पे आना चाहिए। ये देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चीज उस दिन बताऊंगा या बता दिया तो फिर आगे देखेंगे, ठीक है। ये आना चाहिए नंबर 1 पे मेरे अकॉर्डिंग, सबसे पहले एंटिटी होना चाहिए जो सबसे ज्यादा वर्थ रखता है, वैल्यू रखता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तब डॉक्यूमेंट आना चाहिए, पेजेस आने चाहिए, फंक्शन आने चाहिए, ये सब नीचे होने चाहिए लेकिन नीचे होने चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना दोस्त तो 1000 होते हैं, लेकिन उसमें से दो, कोई 2 या 5 बंदा वो वर्थ होता है, तो वो 5 तो आपके खुशी और दुख में तो होनी ही चाहिए, लेकिन और आ जाए तो बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सबसे क्लोज है वो तो होनी चाहिए, वही बातें यहाँ पे आ जाती है। स्टेप भी हो, ठीक है, पेज हो गया, ब्लैंक पेजेस हो गया, कंटेंट हो गया, ये ऊपर होना चाहिए, वर्ड हो गया, टेक्स्ट हो गया। देख रहे हो आप लोगों ने यही बताया था ना, थोड़ा सा आप लोग वो गए लेकिन ठीक है, बहुत इनफ है। और ये मैं नहीं कह रहा कि जिस बंदे ने ड्राफ्ट बताया रिमूव बताया गलत है, बिल्कुल गलत नहीं भाई। इसका आर्टिकल 7 पे भी ऑप्टिमाइज नहीं है, तभी ये चौथे पांचवें किसवें नंबर पे रैंक चाहिए। पहले का मैं एक बार देख के बताता हूँ क्या क्या उनके ना, आई एम डैम श्योर कि इससे तो अच्छा एंटिटी होगा उसका। पहले भाई कोई भी ध्यान नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ है, जो भी है एंटिटी होना चाहिए। अगर अथॉरिटी से रैंक किया है तो ठीक, बट मुझे स्टिल, मैं अभी भी कह रहा हूँ होना चाहिए। देखते हैं, चेक करते हैं, इनका चेक करते हैं हमारे को। थोड़ा नेट स्लो है मेरा ना। हम ऑलवेज जो है टाइटल को कंटेन करके लेते हैं, बस वो नहीं लेते हम, इतना छोटा आर्टिकल है साला, अथॉरिटी को डिराइन करेंगे, लेकिन फिर भी जितना बता रहा है उतने में देख लेते हैं कि इसके टॉप की जो एंटिटीज क्या ले रहा है ना, इससे आइडिया लगेगा आपको। इसका एंटिटी देखा आपने टॉप क्या है, थोड़ा सा इरेलीवेंट लगा कि मुझे, रैंकिंग क्या हो रहा है, पेजेस ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट एडिटर ये सब पहले होना चाहिए, क्लोज एंटिटीज है ना, कि मेन 10 फीचर तो सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये उसी का हाँ ठीक है, पेज वर्ड, ठीक है, पेज आया है, लेकिन यहाँ देखो वर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ, इसके पास कंटेंट की कमी थी, देख रहे हो आप लोग, पता नहीं कितने वर्ड का ही कंटेंट, ये रहा 4 लाइन है, बट स्टिल इंप्रूवमेंट दिख गया ना आपको। वर्ड देख लो, ये मैक के बारे में इसने बात की क्या, ओ सॉरी ये रहा, इसकी वजह से आ गया। अगर एक चीज मैं आपको एक चीज और दिखा दूँ, मैक में यहाँ से यूज ही नहीं करता,
मैं बस विंडो के बारे में बात देख रहे हो, आ गया ना। वर्ड 2021 2022 सबसे ज्यादा पेज टॉप पे कौन आया, ये आया, पेज आया तब आया। देख रहे हो इसका मेन की जो मैं चेक करता हूँ, टॉप 10 चेक करता हूँ। ये आर्टिकल की वजह से लैक हुआ हल्का था, लेकिन बट स्टिल जो मैं समझाना चाहता था कि नंबर वन पे पेज नहीं आना चाहिए। मतलब है रिलेटेड है, लेकिन सबसे ज्यादा रिलेटेड पेज नहीं है। सबसे ज्यादा रिलेटेड क्या हो जाएगा, वर्ड है, पावर पॉइंट, मतलब पावर पॉइंट सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है सबसे पहले। तो वर्ड आ गया ना, वर्ड ये 2021 2022 ये होता है ऑप्टिमाइजेशन में, बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। वो आगे मैं बताऊंगा, बस मैं एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल समझाया हूँ कि क्या चीज होता है, पॉइंट नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए अब देखिए, अब गाड़ी अगर हमने खरीदा मनीष के कहने पे, मनीष भाई के रिकमेंडेशन पे, तो मुझे पता है कि हयात ने जो जो पॉइंट बताए थे ना, ठीक है, वो तो बिल्कुल वर्थ थे, वो बिल्कुल रिलेटेड था ही नहीं, प्रोफेशनल था ही नहीं। और हमें पता है कि भाई अगर हम कार के, जैसे मैं गाड़ी के बारे में अब नहीं जानता, अगर मैं नॉर्मल टूल से अगर मैं फाइंड करूंगा कि मस्टैंग के बारे में कीवर्ड वगैरह, तो कीवर्ड फिर से कट गया था, कोई इशू नहीं, सॉरी यार, पता नहीं क्या हो रहा है। दोबारा चलते हैं हम, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अब देखो, अब मैं ही हयाती अब दोनों टर्म पे आया, अब हयात कह रहा है अपने आप को, वो गलत मान लिया हयात की, चल भाई सॉरी मुझसे गलती हो गई, ठीक है, मैं इस वाले आप इसी को फॉलो नहीं करूंगा। तो भाई लेकिन हयात मनीष तो ऐसे नहीं बन जाएगा, मनीष के पास, मनीष से जितना तो नॉलेज लाएगा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, मनीष को ट्रीट कर रहा हूँ ब्लॉगर से, हयात एक ब्लॉगर है, ठीक है। मनीष के पास मान के चलो 4 गाड़ी है, वैसे है भाई के पास 4 गाड़ी, 3 छुपा के रखते हैं, एक ऐसी है, ठीक है। 4 गाड़ी है उनके पास है, मान के सपोज, तो उनके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, लेकिन हयात के पास भाई एक भी गाड़ी नहीं, वो बंदा ब्लॉगर, अब लिखे तो लिखे कैसे। तो भाई मनीष की रिकमेंडेशन लिया, मनीष का रिकमेंडेशन मतलब क्या है, मनीष ने जो टूल रिकमेंड किया, टूल कौन सा रिकमेंड किया, गूगल एनएलपी टूल रिकमेंड किया उसने, ठीक है, वहां से चेक किया, वहां से उसने ये ये एंटिटीज निकाले। अब बंदा हयात ने क्या किया, अपनी गलती मान के इनको एज अपना H2 H3 या वो लेके, इस पे इनके बारे में पैराग्राफ ना लिख के, आर्टिकल ना लिख के, इनके रिलेटेड आर्टिकल लिख, लाइक यू शुड चेक दीज टॉप 10 फीचर्स, ठीक है, इससे फाइनलाइज करो आपको। अब मैं इस पे अगर आर्टिकल लिख रहा हूँ, हयात ही आ रहा है, क्या हयात सही नहीं है, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि उसने इसकी वर्डिंग को माना है, एनएलपी की वर्डिंग को माना, वो बंदा मान गया कि मेरी नॉलेज कमी थी। मैं कहने का चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी चीज के बारे में, तो बिल्कुल आपको नीड नहीं भाई वो कोई टूल यूज करना। टूल सजेशन क्या होता है, एनएलपी का मकसद है, एनएलपी का मतलब है कि आप आपको ऐसे ऐसे टर्म्स देना, ऐसे ऐसे एंटिटी देना जो कि एक एक्सपर्ट यूज करते हैं। और गूगल क्या चाहता है कि हमारा आर्टिकल मतलब गूगल पे वही रैंक करेगा जो कि ईएटी, आप लोगों ने देखा ना उसमें क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। ईएटी मतलब ये नहीं सिर्फ लिंक्डइन पे जाके मैंने या किसी का लिंक्डइन चुरा के अपने उसमें डाल दिया ऑथर पेज पे तो मेरा ईएटी पसंद नहीं, भाई आर्टिकल से होता है मेरी ईएटी, आर्टिकल में टर्म्स समझ आते हैं। गाड़ी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसे चीजें लिखो ना, गूगल स्कैन कर समझ जाएगा, कोई नॉर्मल बंदा ऐसे उठा उठा के लिख दिया है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बंदा वही इन चीजों के बारे में, अगर इन चीजों को टर्म लेके मतलब आउटलाइन बना के लिखने लग गया ना, गूगल समझ जाएगा बहुत शानदार बंदा है, समझ रहे हो इस बात को। ये मेरा एनएलपी होता है, ये अपना एनएलपी पूरा टर्म होता है, ये सब ऐसे चीजें चलती है। समझ आ रहा है आप लोगों को, खुद देर करते फिर, क्या, फीलिंग वेरी टायर्ड। ये कुछ क्लियर है, ये समझ आ रहा है ना बिल्कुल। मैं बस क्लियर करना चाहता हूँ ये सब टर्म्स आप लोगों को, सो दैट ये क्लियर हो। बेसिक पॉइंट 5 मिनट का मैंने 1.5 घंटा बता दिया, लेकिन आई होप कि आप लोग ये टर्म्स क्यों सीखना है, किस लिए सीखना है, नहीं सीखना है। मैं आई थिंक चेक कर रहा था, चलो मैं अपनी साइड कर, हाँ भाई अब देखिए ना वो जो टूल आ जाता है गूगल एनएलपी टूल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, एक बार मेरा एक रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग, ठीक है, और मुझे भी एक बार प्लीज अपडेट कर देना कि मैंने कहाँ तक बताया था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आई थिंक मैंने टूल के बारे में उस दिन बता दिया है, रिकॉर्डिंग जिसको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे जाके मैंने अपलोड कर दिया था, काफी लोग कह रहे थे। हाँ हाँ, मैं एंटिटीज का बता दूंगा, ऑप्टिमाइजेशन वाला बचा हुआ है वो, कम से कम आपको 2 घंटे चाहिए सेशन के लिए, ठीक है, वो बता दूंगा। तो एसईओ फिल्टर पे जाके आप लोग यूट्यूब पे उसे चेक कर सकते हो, एक पड़ा हुआ है मेरा, ठीक है। अब थोड़ी सी और मैं बात कर लेता हूँ। अ, बहुत बंदे ना, एक चीज मैंने देखा है, मुझे मिला एक चीज रिव्यू कि भाई ये चीज गूगल एनएलपी टूल ना ऐसा, ये सब चीजें काम नहीं करती है ना, सिंपल, मुझे बंदे ने बताया, सिंपल आप जाओ भाई सर्फर, मैं यूज करता हूँ सर्फर एसईओ ना, उससे ऑप्टिमाइज करो रैंक कर जाओगे, ये सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस बंदे को तो मैंने कुछ नहीं बोला भाई, ठीक है,
मैं बता रहा हूँ, मैं काफी टाइम से यूज किया हूँ, नहीं नहीं तो कम से कम जब जैसपर का ट्रायल आता था ना $1 वाला, उससे मैंने लगभग 12 कार्ड लगा के 12 महीने यूज किया है, ठीक है। अभी तो बंद हो गया वो चीज। उससे पहले मैं $1 का ट्रायल आता था, वो यूज है। कम से कम मैंने जैसपर को नहीं नहीं तो 20 महीने, मतलब 1.5 साल से प्लस यूज किया हूँ। ठीक है, इसके एक एक रग रग से वाकिफ हूँ मैं, ठीक है। फ्रेज को मैं लगभग 2 साल होने वाला है, 1.5 से 2 साल इतना इसको यूज कर रहा है। लेकिन अब मुझे सर्फर नहीं पता, क्योंकि इन्होंने टर्म्स चेंज कर दिए। अब ये एंटिटी पे फोकस भी नहीं करता, ये करता है एनग्राम्स पे। एनग्राम्स क्या होता है? एंटिटीज की और बारीकी चीज, जो कि अच्छा टर्म है, लेकिन लोगों को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसने, ठीक है। और हाँ, तो मैं क्या बता था, उन बंदों की बात बता रहा था जो कि समझ, सर्फर को तो सब वो करते हैं, अब मैं दिखा दिया ना। तो भाई अब एक चीज दिखाओ, अगर मैं सीधी लैंग्वेज कहूँ ना, तो जो एक अपना जोक कहते हैं कि ये चीज आपके बात है हर है, ठीक है। ये जो होता है, मीम्स देख लेता हूँ कोई अगर मिल जाए तो। है ही नहीं यार, कुछ हो रहा है, चलो। जैसे कहते हैं ना फादर है, तो भाई ये फादर या कह दो ग्रैंड फादर कह दो इसका, ग्रैंड फादर वो है भाई ये। और कहते हैं ना कि सन, ये मान के चलो सर फॉर सही है। सन भी नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा हाँ सन ही मान लो। तो सीधी सी बात है, अगर मैं टू बी फ्रैंक लैंग्वेज कहूँ ना, भाई बेटे को समझना आसान होता है, और दादा हमेशा दादा रहता है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन दे आर हैविंग गुड नॉलेज, आपसे ज्यादा नॉलेज इनके पास है। और ये सोर्स है भाई इन सब चीजों का, ये सोर्स है। ये क्या चलते हैं, या तो इन्होंने इसको पूरा अंडरस्टैंड करके बहुत सारे डेटा सोर्स करके फाइन ट्यून बना लिया है मॉडल को, या तो इसका एपीआई यूज कर रहा है। इसका एपीआई जैसे लगता है एपीआई नहीं होता, मैं बता देता हूँ एपीआई होता है इसका, अपना टूल बना सकते हो गूगल एनएलपी का टूल, लेकिन एपीआई बहुत महंगा होता है भाई, ठीक है। बनाओ आप, ये एपीआई यूज करके बनाते हैं बंदे हैं। ये देखो, ये एपीआई डेमो है, डेमो मतलब फ्री में यूज करें, और पेड वाला यहाँ पे दे रखा था कहीं को, लेकिन बड़ा महंगा था। ये ना यहाँ पे गूगल लैंग्वेज क्लाउड एपीआई, इसमें जाके खरीद लो आप, पैसा बहुत लेता है यार। है ना, लैंग्वेज का एपीआई का कितना पैसा लेता है। लेकिन सुनने में बहुत है, मैंने ट्राई नहीं किया बिकॉज ये रहा, देख लेते हैं ये सब कुछ करके। ये एपीआई के है ना, ये सेम चीजें आप अपना टूल इससे बना सकते हो, ये रहा आपका। इतने तक फ्री है। जो डेवलपर है वो आप लोग ट्राई करना, कुछ बना के छोटा सा टूल बना के, 5 6 रिक्वेस्ट तो वैसे भी फ्री है। आप सेम काम कर सकते हो जैसा सर्फर जैसा फ्रेज बना रहे हैं, समझ रहे हो? मैं वही कहना चाहता हूँ। वो बस इसके नॉलेज को यूज कर रहा है। कीवर्ड रिसर्च के लिए एचएफ क्या है, बंदे एचएफ यूज करना आसान हो गया तो एचएफ गॉड है। भाई मैं एचएफ जब से आया लगभग था मेरे पास, बस 3 4 महीने से एचएफ यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल मैं गूगल यूज कर रहा हूँ, गूगल से अब इतना तो आइडिया आ गया कि हाउ टू यूज द गूगल प्रॉपरली एंड फाइंड गुड कीवर्ड्स, गुड एंटिटीज। मुझे, मैं प्रॉपर गूगल से मैनुअली काम कर रहा हूँ, तो आप लोग को ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आपको, आप लोग को जड़ जो रूट होता है ना, रूट से जुड़ना सीखना पड़ेगा। इस चीजों से सीखो, रूट से, लीफ से, पत्तियों से मत जुड़ो, ठीक है। मोस्ट बंदे ना, पत्तियां क्या हरी भरी होती हैं, अच्छा लगता है उन लोगों को, रंग बिरंगे होते हैं। लेकिन रूट क्या होता है पता है, खुरदुरा होता है एक तरह से, अजीब सा होता है, ये होता है। लेकिन जुड़ना इससे, ये है सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये क्या है, टाइम पास, एक तरह से टाइम पास ही नहीं कहूंगा, सॉरी, लाइक मान के टेम्पररी, टेम्पररी कहना ही चाहूंगा, टेम्पररी है। अगर गूगल ने अपना एल्गोरिदम चेंज कर दिया, कहाँ जाएंगे ये, तो भटकते फिर जाएंगे। सर्फर एसईओ फेज वगैरह, ये लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग खुद सोचो। बिजनेस बंद हो जाना है इन लोगों का, इन लोगों का क्यों चल रहा है? क्योंकि इनका एल्गोरिदम, गूगल का खुद का एल्गोरिदम एनएलपी, उनके ऊपर इन्होंने टूल बना रखे हैं। आप लोग सब पर एसईओ अच्छा है, फ्रेज अच्छा है, ये कह रहे हो, लेकिन भाई इसको तो सीखो। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास फ्रेज है, मैं फ्रेज यूज नहीं, मेरे फ्रेंड वगैरह यूज कर रहे हैं, मैं ये यूज नहीं कर, मैं सिर्फ इस टूल को यूज करता हूँ, फ्री वाला, वो भी डेमो टूल विदाउट एपीआई वगैरह। आई एम वर्किंग ऑन माई, मैंने एक छोटा सा लाइक समहाउ कुछ स्क्रिप्ट वगैरह ऐसा कुछ करके मैं वर्किंग हूँ उस पर काम करने के लिए। जब हो जाएगा ना, मैं ऐसे फ्रीली आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, ये मत सोचना कि मैं टूल बनवा रहा हूँ। टूल तो बनवा रहा हूँ, लेकिन वो वाला उस लेवल पे नहीं जो कि मैं पेड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री आप लोग को मैं दूंगा, ऐसा कुछ बन गया ना, और वर्किंग मेथड टेस्टिंग करने के बाद आप लोग को प्रोवाइड करूंगा उस वो भी चीज, ठीक है। मैं बस वही बताना चाहता हूँ। इसके आज आज हम क्या सीख गए, वाई एनएलपी नीडेड, है ना, नीड क्यों है हाउ टू यूज एनएलपी, थोड़ा बहुत ही हम जानेंगे, बाकी हम करेंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ, क्या कहते हैं इसको, कि भाई तेरी नॉलेज का, कि भाई वो क्या है कि कंफर्मेशन, सोर्स ऑफ कंफर्मेशन। बहुत सारी वेबसाइट आपको दिखाए कि ये नीडेड है नहीं है, गूगल कह रहा है, अदर वेबसाइट कह रही है, ठीक है। डिफरेंशिएट के बारे में हमने बात की आज,
कि नॉर्मल एसईओ कितना डिफरेंशिएट करता है वो चीज़। और वो एग्जांपल तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई बंदा कार वाला एग्जांपल भूलेगा, ठीक है। और खासकर मैंने बताया सो दैट कि आप लोग खुद समझो ना यार, बेसिक टर्म को गूगल क्यों पसंद करेगा, वो तो होता नहीं है rather than कि वो जो मेन जो टर्म होता है गाड़ी की वो चीज़ों को, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ आई थिंक मुझे लगता है कि इतना ही रखते हैं, तो थोड़ा मुझे हेडेक हो रहा है, सो टायर्डनेस हो मैं आज का। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? बाकी कुछ होगा ना तो ग्रुप में या थोड़ा पूछ लेना आप लोग टैग करके, मैं कल रिप्लाई कर दूंगा आप लोग को, ठीक है। अभी थोड़ा आज का कैसा लगा सेशन वगैरह, थोड़ा वो बता दो रिव्यू वगैरह। धन्यवाद धन्यवाद भाई। बिल्कुल मैं कुछ प्रिपेयर नहीं था लिटरली। मैं बस इसलिए आया कि नहीं, काफी लोग ये बोल देते हैं यार भाई क्या ग्रुप बना लिया, ये कर लिया, पता कुछ नहीं रहे हो। और लास्ट वीक में मैं कहीं चला गया था, अभी मैं कहीं चला गया, लेकिन आज मैं आया पर्सनली, बिकॉज मुझे पता था मैं घर नहीं पहुंचूंगा, सेशन नहीं ले पाऊंगा। सेशन वो 7:30 बजे आते आते, वो बता दूंगा भाई मैं ट्राई करूंगा एज सुन बहुत ही जल्दी लेने का, ठीक है। हाँ इसका एक सेकंड लेट मी